नमस्ते मित्रों। आशा है आप सब कुशल होंगे और आपके परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे और आपका स्वाध्याय भी अच्छा चल रहा होगा। आज का हमारा वीडियो बहुत ही विशेष है। आज हमको समय दिया है हमसे बात करने के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे पूज्य गुरुजी, महान वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी हमारे साथ जुड़े हैं आज चर्चा करने के लिए। इस वार्ता में हम गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछेंगे, वो हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे, हमारी जिज्ञासा शांत करेंगे। प्रश्न कुछ जनरल होंगे, कुछ हमारे जो विषय है वैदिक फिजिक्स उस पर होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले गुरुजी, यदि आप कुछ कहना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ और सभी श्रोता भी अच्छे होंगे इसकी आशा है। जी गुरुजी, तो आपकी अनुमति हो तो प्रश्नोत्तरी आरंभ करें। हाँ, आराम करिए। तो गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न हमारे आपसे ये है कि अभी आप और हमारी जो संस्था है वैदिक स्वस्ति पंथान्यास, ये अभी वर्तमान में आपके आप किस कार्य में लगे हुए हैं और आगे की आपकी क्या योजना है, संस्था की क्या योजना है, इस पर थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को बताइए। हमारी संस्था पिछले लगभग 20 वर्ष से इस काम में लगी है कि वैदिक वाङ्मय में जो भी विज्ञान है अथवा कहें तो वेद और ब्राह्मण आदि ग्रंथों का, अन्य आर्ष ग्रंथों का जो वास्तविक स्वरूप है उसको संसार के सामने लाया जाए। कई लोग सोचते हैं मैं वेदों में विज्ञान ढूंढ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वेद समुद्र है, समुद्र में कोई पानी ढूंढेगा ये बात ठीक नहीं है। समुद्र स्वयं पानी ही, पानी का ही भंडार है। लेकिन समुद्र ऐसा है, उसका स्वरूप ये है, ये बताना हमारा लक्ष्य है। तो वेद और वेदों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, जो पिछले हजारों साल से ओझल हो चुका लगभग। ऋषि दयानंद ने उसके संकेत किए, उसको हम उन संकेतों पर चल करके संसार को बताना चाहते हैं कि वास्तव में वेद है। वेद विज्ञान का ग्रंथ है, विज्ञान ही है, संपूर्ण सृष्टि विज्ञान। तो इसके लिए हमें यह करना पड़ रहा है कि उन आर्ष ग्रंथों के भाष्य करने पड़ रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य किया जो वेद विज्ञान आलोक नामक ग्रंथ से प्रकाशित हुआ है। निरुक्त का भाष्य हुआ जो वेदार्थ विज्ञानम नाम से प्रकाशित हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ और निरुक्त दोनों ही वेद को समझने की कुंजी हैं। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ और फिर निरुक्त, क्योंकि निरुक्त भी वेद की व्याख्या करता है, साथ में ब्राह्मण ग्रंथों के भी व्याख्या करता है। इसलिए इन दोनों ग्रंथों को समझ करके फिर वेदों को समझा जा सकता है। अब तीसरा ब्राह्मण, अब हमने अगला ग्रंथ पकड़ा है गोपद ब्राह्मण। यह अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण था। तो इसका भाष्य एक ही उपलब्ध है इस समय संसार में, जैसा हमारी जानकारी में है, केवल पंडित क्षेमकर्ण दास जी त्रिवेदी का। लेकिन इस भाष्य को देखा, अथवा निरुक्त के भी मैंने 9 भाष्य देखे हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण के भी मैंने 2 भाष्य देखे थे। उनमें से कहीं से लगता नहीं कि ये महान ऋषियों के ग्रंथ हैं, क्यों उनके भाष्य उचित नहीं किए गए। ऋषियों के जो विचार थे, ऋषियों की जो प्रज्ञा थी, जो वेद के बारे में बताना चाहते थे, वो समझा नहीं गया। और उससे क्या हुआ, एक तो हमारा वैदिक विज्ञान लुप्त हुआ, आर्यावर्त का गौरव नष्ट हुआ, और प्राचीन हमारा ज्ञान विज्ञान और सभ्यता, उस पर ही लोगों का विश्वास उठ गया, विशेषकर हम भारतीयों का। इससे स्वाभिमान नष्ट हो गया, बौद्धिक दासता से ग्रस्त हो गए। इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमें जानना आवश्यक है कि हमारे ऋषियों ने कैसे महान ग्रंथ लिखे थे। वेद तो खैर हमारे देश का नहीं है, वेद तो ब्रह्मांड का ग्रंथ है। लेकिन यह भी सिद्ध करना कि वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमारा काम इस पर ही इस समय चल रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों और वेदों के सही स्वरूप को सामने लाया जाए। अभी 2 पुस्तकें हमारे कार्यक्रम में आने वाली हैं।
एक में 28 वेद मंत्रों की व्याख्या है, तीनों प्रकार की, जिसमें नासदी सूक्त भी है जो प्रसिद्ध है संसार में, तो उसकी भी गलत व्याख्या हो रही हैं। हमने उसका तीनों प्रकार का भाष्य किया। ऐसे और भी मंत्र हैं जिनमें सृष्टि के बारे में बताया है, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, किस अवस्था में पैदा हुआ, उसका उस समय की उनका प्रज्ञा का स्तर, बुद्धि का स्तर कैसा था, उनका शरीर कैसा था, ये भी सब उसमें है। तो एक नई चीज़ होगी। और दूसरा, गोपद ब्राह्मण में 11 प्रपाठक हैं। गोपद ब्राह्मण में अध्याय नहीं होते, प्रपाठक होते हैं, और सबसे बड़ा प्रपाठक है उसका भाष्य किया है, वो भी लगभग 240 पृष्ठ की पुस्तक हो जाएगी। तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण निरुक्त के विज्ञान से भी और गहरे में जा रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसके साथ अध्यात्म भी है। आगे प्रपाठक आएंगे तो फिर पता चलेगा आगे क्या है। तो हमारा काम, जो वर्षों से ज्ञान विज्ञान की परंपरा लुप्त हो गई भारतवर्ष की, जिसके आधार पर हम दुनिया के गुरु थे, उसको वापस लाने का प्रयास करना, ताकि हम संसार को ये बता सकें कि भारत विश्व का गुरु रहा है, और भारत जो मानता रहा, ऋषि मुनि जो मानते रहे हैं, उनका अपना पूर्वाग्रह नहीं है, वो वेद का है, वेद का ज्ञान है, वेद का विज्ञान है, जो किसी देश के लिए नहीं है, किसी वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि समूचे ब्रह्मांड के लिए, जहाँ जहाँ भी ये बुद्धिमान प्रजाति रहती है मनुष्य जैसी। तो वेद को ब्रह्मांडी ग्रंथ सिद्ध करना और सिद्ध करके बताना कि ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी बुद्धिजीवी प्राणी हैं वो सभी परमात्मा के परिवार के एक अंग हैं, सदस्य हैं। मानवता एकता स्थापित होगी, भारत का गौरव बढ़ेगा, वेद का गौरव बढ़ेगा, सभी सुखी रहेंगे। तो ये हमारा अभी काम चल रहा है। आगे की योजना में इसी काम को आगे बढ़ाना, प्रचारक तैयार करना, अगर संसाधन हो तो वैज्ञानिकों को साथ रख करके कुछ पेपर्स लिखना या किसी टेक्नोलॉजी पे भी काम करना, ये भविष्य बताएगा कि कितना समाज सहयोग करता है, कितना शासन सहयोग करता है, उस पर निर्भर करेगा। पर यह मुख्य काम, आधारभूत काम हमारा यही है, क्योंकि इसके आधार पर रिसर्च पेपर तो लिखने वाले और भी आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी के भी आविष्कार करने वाले भी आ जाएंगे, लेकिन उनको मूलभूत सामग्री देने का काम हमारा है, बाकी काम आप जैसे युवकों का है। तो ये अभी काम चल रहा है। जी गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत अच्छी व्याख्या करी आपने। तो ये जो आपने मनुष्य उत्पत्ति विषय की भी आपने चर्चा करी, ये बहुत ही थोड़ा विवादास्पद विषय भी है, क्योंकि मॉडर्न साइंस का अपना इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत लोगों को इसमें क्यूरियोसिटी भी रहती है इस विषय पर। तो इसके ऊपर जो उत्तर लोगों को मिलेंगे आगे जो पुस्तकें आएंगी उनके माध्यमों से, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो आपने जो बताया, जैसे जो आगे की योजना है और जो अभी आप कार्य कर रहे हैं, इस पे मेरा एक प्रश्न और है गुरुजी, कि जनता और हमारे जो श्रोता हैं वो और कोई किन नए माध्यमों से कैसे आपकी और संस्था की सहायता कर सकते हैं? जैसे आपने रिसर्च पेपर की भी बात करी, तो कोई ऐसे विद्वान हो सकते हैं जो रिसर्च पेपर लिखने में सहायता कर सकते हैं। ऐसे और क्या माध्यम हो सकते हैं? आपका सहयोग करने के लिए कृपया आप हमें बताएं। जो रिसर्च पेपर लिखने की क्षमता रखते हैं या लिखते रहते हैं फिजिक्स के रिसर्च पेपर, वो हमारे ग्रंथों को पढ़ करके रिसर्च पेपर लिखने का काम भी कर सकते हैं, जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, जिनका मस्तिष्क टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम करता है, वो इसके आधार पर टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। वैसे मैं इस पक्ष में कम हूँ कि टेक्नोलॉजी संसार को और दी जाए। संसार में वर्तमान में इतनी टेक्नोलॉजी है कि मुझे भय लगता है कि ये टेक्नोलॉजी संसार को विनाश के कगार पर ले जा रही है, और इस बात को सभी जानते भी हैं। इस समय जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा है। जितना ऊर्जा का उपयोग करेंगे उतना ही हीट बढ़ेगी धरती की। इस बार भारत में बहुत मुश्किल हुआ, वर्षा, फसलें नष्ट हो रही हैं, कई तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं। फिलीपींस में उधर देखिए कितना बड़ा तूफान आया। ये सब हमारा
जो विकास है उसी के कारण हो रहा है। टेक्नोलॉजी बने तो भी ऐसी बने जिससे पर्यावरण को कोई क्षति न हो, स्वास्थ्य को कोई क्षति न हो। लेकिन कुछ भी टेक्नोलॉजी बन जाए, मांसपेशियों की जो ऊर्जा है उसका कोई विकल्प नहीं। सबसे निरापद ऊर्जा तो मसल्स की ऊर्जा है, चाहे हमारी हो चाहे पशुओं की हो। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। बहुत आवश्यक हो वही टेक्नोलॉजी बने और निरापद टेक्नोलॉजी बने, इस पर भी काम कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी वीडियोज़ को या पुस्तकों को पढ़ करके छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके प्रचार भी कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी सरकार को जगाने के काम भी कर सकते हैं। अगर युवा लोग बहुत सारे सरकार को कहें तो हो सकता है सरकार के दिमाग में भी आए। कुछ लोग जो संपन्न हैं वो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ होता नहीं। कोई भी विद्या जब स्थापित करनी होती है, बहुत बड़े स्तर पर उसका प्रचार करना होता है, या तो शासन चाहिए, सत्ता का सहयोग चाहिए, या बहुत बड़े उद्योगपतियों का सहयोग चाहिए और मीडिया का सहयोग चाहिए। तो अभी तीनों में से हमारे पास कोई भी नहीं है। सामान्य कार्यकर्ताओं के बल पर, सामान्य दानदाताओं के बल पर जो भी हम 20 साल से 21 साल से कर रहे हैं वो किया और आगे भी करते रहेंगे। तो इसमें स्वयं को अपना की भूमिका देखनी है युवकों को। पहले तो परख है वो, क्योंकि संसार में भाषण देने वाले, अच्छे अच्छे भाषण देने वाले बहुत हैं, वाक्पटु लोग। वेद में विज्ञान का नाम लेने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वास्तविक विज्ञान, वेदों को स्वरूप बताने वाले वो विरले मिलते हैं। आज हमारे वीडियो देख के भी काफ़ी वीडियो बना रहे हैं, और कुछ तो उसमें अपना मिला करके बड़ा गड़बड़ भी बना रहे हैं। तो खैर, जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन मूल स्रोत तो वेद भाष्य ब्राह्मण ग्रंथ के भाष्य ही रहेंगे। तो ये काम आगे कैसे बढ़े, एक ही हमारा केंद्र हो, जिससे जो रिसर्च करने वाले हैं उनको ऊर्जा मिले, वीडियो बनाने वालों को भी ऊर्जा मिले, सामग्री मिले, और आधुनिक जो फिजिक्स पढ़ने वाले युवा हैं, युवतियां हैं, उनको एक नई दिशा मिले कि वो अपने फिजिक्स को एक ऐसी दिशा में ले जाएं जहां उनकी समस्याएं धीरे धीरे कम होती चली जाए। आज फिजिक्स बहुत समस्याओं से ग्रस्त है। मैं बहुत इस बात को गहराई से समझा है। समस्याग्रस्त कोई ज्ञान हो, समस्याग्रस्त का अर्थ है त्रुटिपूर्ण ज्ञान या अपूर्ण ज्ञान। त्रुटिपूर्ण ज्ञान के आधार पर अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे तो निश्चित ही उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। शुद्ध ज्ञान जब तक नहीं होगा, शुद्ध विज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक उसके आधार पर हमें टेक्नोलॉजी के विकास की बातें कम करनी चाहिए, या इतनी करनी चाहिए जितनी बहुत आवश्यकता है। शुद्ध विज्ञान के आधार पर टेक्नोलॉजी बनेगी तो उसमें शुद्ध विज्ञान ये भी बताएगा कि आप चेतन है, जड़ नहीं है, तो हम चेतन की तरह व्यवहार करना भी सीखेंगे। शुद्ध विज्ञान ये भी बताएगा कि आप इस सृष्टि के राजा नहीं हैं, इस सृष्टि के तानाशाह भी नहीं है, इस सृष्टि का राजा ईश्वर है। तो उसके राज्य में हमें कैसे रहना है ये भी हमें सीखना पड़ेगा। तो विशुद्ध ज्ञान का प्रचार इस समय संसार की सबसे बड़ी सेवा होगी। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा था, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के सदृश पवित्र वस्तु इस संसार में दूसरी कोई नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान का, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मिलेगा वेदों से, और वेदों को समझने के लिए ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, और इस गहराई से पढ़ना पड़ेगा कि हमें यह अनुभूति हो जाए कि ये ऋषियों के ग्रंथ सामान्य नहीं है। वेद भाष्य पढ़ते समय यह अनुभूति हो जाए कि ये ईश्वर का ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं है। अभी तक जो भाष्य हुआ ऐसे लगते बड़े एकदम सामान्य, जिसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। जिसका कोई बहुत अर्थ नहीं है तो उसका ग्रंथ का लिखने वाला भी महान कैसे हो सकता है, ये विचारना पड़ेगा। तो आगे आने वाले जैसी जिसकी रुचि है उस प्रकार से हमारी सहायता कर सकता है। ये तो लोक हित का यज्ञ हो रहा है, जिसमें जिसकी जैसी आवती है, जिस प्रकार से भी
वो डालें और इसका परिणाम अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो गंतव्य पर कभी न कभी पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेंगे तो भी शौक नहीं करना, क्योंकि कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो ये इसी भावना से हम पुरुषार्थ करते हैं और सबको भी इसी भावना से ही करना भी चाहिए। जी गुरु जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, और मैं एक बार हमारे श्रोताओं को पुनः ये स्मरण कराना चाहूंगा कि आपकी बातें, आपके कर्म और जो ये संस्था जिस कार्य में लगी हुई है और आपका व्यक्तित्व, मुझे लगता है संसार के किसी भी वर्ल्ड लीडर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपके जो वचन हैं, आपकी जो बातें हैं, इनको हमारे श्रोताओं को बहुत गंभीरता से समझकर उस पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुजी, आप हमारे सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे ऐसा लगता है, और आपकी बातों पर संसार को, सभी लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी गुरुजी, तो अगला प्रश्न आपके लिए मेरा ये है कि आपने भी कहा है और बहुत से अन्य वैदिक विद्वान भी ये कहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें ईश्वर को स्मरण करके करना चाहिए, हमें सदैव ईश्वर का स्मरण होना चाहिए, और जो भी हम कार्य करते हैं वो ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या, मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी कह सकता हूं कि ईश्वर का स्मरण सदैव नहीं रह पाता। यदि मैं बिल्कुल आपसे सच्ची बात बताऊं तो जैसे मान लीजिए मैं कोई बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कोई काम कर रहा हूं, कोई ऑफिस का काम कर रहा हूं या कोई घर का काम कर रहा हूं, तो उसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है उस कार्य में, तो उसमें ईश्वर को हम कैसे स्मरण रखें उस समय पर। तो कृपया आप इस पर, क्या इस वाक्य को समझने में हमसे कोई भूल हो रही है, या इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए, इसमें क्या उपाय हो सकता है, कहाँ गलती हो रही है, क्या हमारे आचरण में कोई गलती हो रही है या हमारे जो दैनिक दिनचर्या है इसमें कोई गड़बड़ है? कृपया आप इस पे प्रकाश डालिए। जो ये कहते हैं कि हर समय ईश्वर का ध्यान रहना चाहिए, उसको योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान कहा है, अर्थात ईश्वर को समर्पित करके कार्य करना चाहिए। जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं, उस समय ईश्वर का ध्यान करने लग जाए तो कहीं एक्सीडेंट कर लेंगे, या आप इंजीनियर हैं, अपने काम में लगे हैं, उस समय ईश्वर का ध्यान लगेगा तो फिर वो वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी और कार्य में मन न लगाया जाए। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य है कि किसी कार्य का जो परिणाम है या किसी कार्य के करने का जो उद्देश्य है, वहाँ ईश्वर का समर्पण होना चाहिए कि इस कार्य से किसी को हानि न पहुँचे, क्योंकि सभी ईश्वर की संतान है। ऐसा कोई कार्य न करूं जिससे हानि पहुंचे, किसी को भी हानि पहुंच जाए, ऐसा कोई काम न करूं, यह ईश्वर प्रणिधान है। तो फिर व्यक्ति बुरा काम नहीं कर सकता, अच्छा ही करेगा, चाहे व्यापार करे, कृषि करे, या इंजीनियरिंग का काम हो, चिकित्सा का काम हो, रिसर्च का काम हो, और कोई काम हो, मजदूरी का काम हो, खेती का काम हो। वो ये सोचे कि सभी प्राणी ईश्वर के हैं, इसलिए किसी भी प्राणी का अहित नहीं करूंगा मैं काम करते समय, यही इसका तात्पर्य है। और ईश्वर को सदैव स्मरण करते हुए संसार के काम करना एक अत्यंत सिद्ध योगियों का काम है। भगवान कृष्ण जी जैसे युद्ध भी कर रहे हैं तो ईश्वर प्रणिधान पूर्वक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे युद्ध भी कर रहे हैं तो ईश्वर प्रणिधान पूर्वक, प्रजा का पालन कर रहे हैं तो भी ईश्वर प्रणिधान पूर्वक। इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है, जब सीखता है तो वो एकाग्र रहता है, बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलता, कहीं गिर नहीं जाए, बैलेंस नहीं बिगड़ जाए। ये साधक का काम है। जब वो सिद्ध हो जाता है तो इधर उधर घूमते झूमते भी साइकिल दौड़ाता जाता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, हैंडल भी छोड़ता है तो भी भागता है, वो सिद्ध हो गया वो उसमें। तो वो इस सिद्ध योगियों का काम है। लेकिन सिद्ध योगियों का भी अर्थ ये नहीं है कि वो अपना काम दूसरे काम में मन ही नहीं लगाएंगे। ईश्वर तो यहाँ आएगा जब किसी के लाभ हानि से उसका कोई संबंध होगा उस कार्य का,
तो हम देखेंगे कि सबको लाभ पहुंचना चाहिए, हानि तो किसी को नहीं पहुंचनी चाहिए। सबको लाभ पहुंचे ना पहुंचे, जैसे मैं खाना बना रहा हूँ तो सबको खाना पहुंचे ना पहुंचे, और मेरे खाना बनाने से किसी और को हानि ना हो, इतना तो ध्यान रखूँ। ये ईश्वर प्रणिधान है, और ऐसा ही उनके कहने का अर्थ भी यही है कि सदैव ईश्वर को याद रखें। जी गुरु जी, बहुत अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन दिया। और यहाँ पे मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये भी निकलता है हमारे श्रोताओं के लिए, युवाओं के लिए और सबके लिए, कि कभी कभी हम शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। हमें गहराई से समझना चाहिए विषय में कि हमारे महर्षियों ने क्या बात कही है और उसका अर्थ क्या है। हमें हर चीज, यदि हम शब्द को बिल्कुल चिपक जाएंगे, उस शब्दशः चीजों को लेंगे, तो कभी कभार गहरी बात समझ में नहीं आती और सतही स्तर पर बातों को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है लोगों को। तो आपने इसको क्लैरिफाई किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी, अगला मेरा प्रश्न ये है कि सत्यार्थ प्रकाश से महर्षि दयानंद जी का एक बहुत प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह, अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि आत्मा तो अल्पज्य है, जो हम परमात्मा के सर्वज्ञ होने से कंपैरिजन में भी कहते हैं। तो क्या इसमें विरोधाभास है या इसमें समझने में कोई भूल होती है? तो कृपया आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ये सापेक्ष, ईश्वर के सापेक्ष तो हम अल्पज्ञ हैं, लेकिन जो भी हमारा सामर्थ्य है उसके अंदर हम सत्य असत्य को जानने वाले हैं, ये कहने का तात्पर्य है। एक तराजू है सोना तोलने का, वो छोटा है तो अपनी सीमा में वो सोने को तोल लेता है, लेकिन उसी में एक बोरी गेहूं रख दिया तो नहीं तोल पाएगा, टूट ही जाएगा। तो उसका तराजू दूसरा होगा। मनुष्य का आत्मा जो जानता है उससे कम पशु का आत्मा भी, उससे कम पशु का आत्मा जानता है। तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार सत्यासत्य को जानने वाला है। लेकिन महर्षि ने एक शब्द और लगा दिया, प्रयोजन, हठ आदि तो दुराग्रह तो है ही, ये तो जानबूझ के कर रहा है। लेकिन अविद्या, अविद्या बिना जाने भी असत्य को झुका देती है, क्योंकि अविद्या एक ऐसा दोष है, उसे पता ही नहीं लगता कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो अविद्या के कारण भी असत्य को झुक जाता है। वैसे स्वभाव से जानने वाला है, जब वो उसको विद्या प्राप्त होगी, चाहे पढ़ने से विद्या प्राप्त हो या किसी उस उपदेश से विद्या प्राप्त हो या किसी योग साधना से विद्या प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, तो उसका जानने का, सत्यासत्य के ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो मूल स्वरूप में तो आत्मा वही है जो तुरीय अवस्था में रहता है, लेकिन अविद्या के कारण वो कम जान पाता है। और उस अविद्या में भी अगर हठ जुड़ जाए साथ में, तो उसकी सत्यासत्य की क्षमता और कम हो जाती है। दुराग्रह जुड़ जाए, प्रतिष्ठा का प्रश्न आ जाए, तो वास्तव में अपनी सीमा के अंदर वो सत्य और असत्य को जानता ही है। एक व्यक्ति रात दिन पाप करता है, उसको लगता नहीं है कि वो पाप कर रहा है, क्योंकि वह अविद्या से घिरा हुआ है। इसलिए तो ऋषि दयानंद ने कहा कि हम प्रत्येक को अविद्या का नाश, अविद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या का नाश क्यों करें? ताकि वो सत्य सत्य की जानने की सीमा उसकी बढ़ती जाए। अविद्या को रहने देगा तो उसकी सीमा सत्य को जानने की कम हो जाएगी। पशु भी अविद्याग्रस्त होता है, लेकिन फिर भी उसके भी जानने की सीमा है। गाय जानती है उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस सत्य को जानती है। गाय इस सत्य को जानती है कि उसका बछड़ा कौन सा है, उस बछड़े के लिए वो जान भी दे सकती है। पशु पक्षी भी सब जानते हैं। एक पक्षी का जोड़ा अपने बच्चों को दाना ला के देता रहता है, वो इस सत्य को जानता है कि उसके बच्चे हैं। तो सत्य सत्य को जानने वाला है। अविद्या इसमें सबसे ऐसा दोष है जिसको हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तो ये सीमा बढ़ेगी। और अविद्या की सीमा, अविद्या को हम कम करेंगे तो हमारे हठ दुराग्रह भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये भी अविद्या के कारण ही होते हैं। वास्तव में हम ऐसी विद्या हो हमारे पास, ऐसा हम जान पाएं कि मैं एक जीवात्मा हूं और मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में।
परमात्मा का है सारा ब्रह्मांड, और मेरे जैसे जीवात्मा अनंत है इस ब्रह्मांड में। और संसार भी बनाया तो ईश्वर ने बनाया, उसमें भी मेरा कोई भूमिका नहीं है, मुझे तो बना के दिया है, तो मैं तो ईश्वर का ऋणी हूँ। इतना समझ लेगा तो हट कर ही नहीं सकता, अपने प्रयोजन के लिए किसी से झूठ छल कपट कर नहीं सकता, तो अपने आप ही वो सत्य की जानने की सीमा उसकी बढ़ती जाएगी। इसलिए ऋषि ने ठीक कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति का न कहें तो प्रत्येक आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है, अब अपनी सीमा के अंदर। जी गुरुजी, इसको आपने क्लैरिफाई किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे विषय हैं, बहुत गूढ़ विषय हैं और लोगों को प्रायः इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपने इसको क्लियर करना हमारी बहुत सहायता करी क्लियर करने में। और आगे भी कुछ प्रश्न हैं जो हम आपसे करेंगे इस विषय पर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेरा प्रश्न आपसे ये है, थोड़ा सा हमारे विषय से संबंधित वैदिक फिजिक्स का, कि जो जीवात्मा है और हमने जो वाणी के 4 प्रकार जो हम इस विषय में जिसके बारे में आपने हमें बताया, तो इस विषय में हम पढ़ते हैं कि जो जीवात्मा होता है वो पराध्वनि को सुनता है और पराध्वनि उससे निकलती है, जीवात्मा से ही सबसे पहले पराध्वनि निकलती है। तो क्या जीवात्मा, इसका तो आपने क्रिया विज्ञान थोड़ा सा समझाया कि जो वाणी के 4 स्तर होते हैं उसमें कैसे कन्वर्जन होता है, तो जीवात्मा के जो बाकी जो कर्म है, जो बाकी इंद्रियों से हम जो ग्रहण करते हैं, जैसे देखना, सूंघना, तो इसमें कैसा होता है, इसका थोड़ा आप क्रिया विज्ञान बता सकें तो हमारी बहुत सहायता होगी श्रोताओं की। पहले तो आत्मा में ध्वनि नहीं निकलती, पराध्वनि आत्मा के अंदर उत्पन्न नहीं होती, ये प्रकृति में उत्पन्न होती है और उससे आत्मा ग्रहण करता है, क्योंकि प्रकृति भी सब स्थानों पर है। प्रकृति में पराध्वनि उत्पन्न होती है, मनस्तत्व में पश्चंती ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आत्मा में परा नहीं होती, आत्मा में कोई ध्वनि नहीं होती, तो ध्वनि रहता है, प्रकाश रहता है, सब रहे, लेकिन वो उस ध्वनि को सुनता है जो प्रकृति में हो रही है, क्योंकि आत्मा के निकट सबसे प्रकृति ही है, ईश्वर छोड़ के। अब स्वाद है, गंध है, इनका जो उपभोग करता है, इनका जो अनुभव करता है, वो मनस्तत्व के माध्यम से करता है। मनस्तत्व आत्मा का एक ऐसा, आत्मा और शरीर की इंद्रियों के बीच में एक संपर्क अधिकारी के रूप में है। मनस्तत्व का संपर्क, बुद्धि तत्व का संपर्क आत्मा से होगा और आत्मा, इनका संपर्क फिर इंद्रियों से होगा, इंद्रियों का संपर्क फिर ये स्थूल शरीर से होगा। तो ऐसे करके देखने वाला भी आत्मा ही है, सूंघने चखने वाला, स्पर्श करने वाला भी आत्मा ही है, और बोलने वाला भी आत्मा है। जैसे ध्वनि में तो परातक आगे, पश्यंती तो मन में उत्पन्न होता है, लेकिन परातक प्रकृति में आगे, लेकिन स्वाद और गंध आदि ये मनस्तत्व तक ही रहेंगे, इनका प्रकृति तक संभव नहीं है, क्योंकि ध्वनि ही सृष्टि की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है। एक सूक्ष्म हरकत का नाम ही ध्वनि है, इससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। तो इसलिए परा तो प्रकृति तक पहुंचती है और प्रकृति से जीवात्मा ग्रहण करता है, लेकिन बाकी जो है वो सीधा मनस्तत्व तक, मनस का इधर इंद्रियों से, उधर आत्मा से संपर्क रहता है। इस प्रकार आत्मा उनका करता है हर कर्म का, और करण साधन मनस्तत्व है। लेकिन जहाँ ध्वनि में करण प्रकृति हो जाता है, मनस्तत्व सेकेंडरी उसका वो साधन है। तो ये अंतर है अन्य जो संवेदनाओं में और ध्वनि बोलने में और सुनने में, ये अंतर है। जी गुरुजी, इसको आपने बताया, बहुत उसके लिए धन्यवाद। और मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात ये भी निकलती है हमारे श्रोताओं के लिए, कि अभी तक हमने जितना सिलेबस कवर किया है हमारे वीडियोस में, ये अभी पूर्व पीठिका ही चल रही है, और अभी पूर्व पीठिका कोई हमने आधा ही कवर किया है लगभग। तो अभी जब हम एक्चुअल जो वेद विज्ञान आलोक जो ग्रंथ है, जब उसमें आगे जाएंगे तो उसमें हो सकता है ये बातें और स्पष्टता से आगे और क्लियर होंगी।
तो मैं श्रोताओं को यहाँ पर यह भी एक बार स्मरण कराना चाहूंगा कि यदि आप में कोई शंका आ रही है मन में, तो कृपया आप धैर्य रखें और जो विषय है उसको थोड़ा बार बार पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी ये कह सकता हूं कि कुछ ऐसे शंकाएं थी मन में जो आई, और जब मैंने पुनः उस विषय को पढ़ा तो वो शंकाएं उसमें समाधान हुआ। और कुछ ऐसी शंकाएं भी थी जो आगे जब मैं पढ़ता गया ग्रंथ को, तो वो और जो शंकाएं थी वो कम होने लगी। तो और गुरुजी भी हमें बताते चलेंगे, गुरुजी जैसे कोई भी विषय है, यदि उसके बारे में कोई विस्तृत चर्चा किसी एक पर्टिकुलर कंडिका में ग्रंथ में है, तो आप कृपया वो भी बताइएगा कि ये जो शंकाएं जो हम अभी आपसे पूछ रहे हैं, हो सकता है उनका निवारण उस अध्याय को पढ़ के लोगों को मिल जाए। तो ये भी आप हमें बताते चलिएगा। तो गुरुजी इसमें हाँ, स्वाद गंध आदि की तो इसमें चर्चा नहीं, अभी तक नहीं आई। अच्छा, ठीक है गुरुजी। तो अगला मेरा प्रश्न आपसे ये है, और जो अभी हम पिछले प्रश्न में भी जीवात्मा के ज्ञान के स्तर की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो जो हम ज्ञान लेते हैं या विद्या लेते रहते हैं और उससे हमारे बुद्धि में जो भी हम समझते हैं उसकी हमारी जानकारी बढ़ती जाती है, तो क्या इससे आत्मा पे कोई डिफरेंस आता है, या इसमें जो डिफरेंस आ रहा है विद्या बढ़ने से हमारे अंदर, वो आत्मा में है या किसी और चीज में है? ये इसको थोड़ा आप क्लियर करिए। आत्मा में कोई भिन्नता नहीं आती। हमारा आत्मा है, किसी और प्राणी का आत्मा है, चोर का आत्मा है, धर्मात्मा का आत्मा, वो आत्मा तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म जो शुद्ध रूप में आत्मा एक जैसा है लगभग। उनमें अंतर क्या होता है? संस्कारों का अंतर होता है। जो संस्कार चित्त में होते हैं तो उसके चित्त में विकार आएगा, उसके मनस तत्व में विकार आएगा, उसके बुद्धि तत्व में विकार आएगा, लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं आएगा। जितने विकार हैं वो इन्हीं में होंगे, उसके अंतःकरण जो उसके करण हैं, साधन, उनमें होंगे। और अंतःकरण के विकार का परिणाम आत्मा को ही भोगना पड़ता है। जैसे आपको कोई कुछ न कहे और आपका मोबाइल लेके तोड़ दे, तो मोबाइल को तो कोई पीड़ा हुई नहीं, दुख आपको हुआ। और आपका मोबाइल कुछ खराब है, उसको ठीक कर दे तो सुख भी आपको ही होगा। आप में शरीर में कोई विकार नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रसन्नता हुई। विकार आया या विकार दूर हुआ तो मोबाइल का दूर हुआ। हम पेन से कुछ लेकर आगे वो पेन खराब कर दे तो हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ता पेन के ऊपर। तो वैसे ही हमारे करण है, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, उन्हीं में विकार आएगा, आत्मा में विकार नहीं आएगा। अच्छा हो या बुरा हो, वो विकार इन्हीं में आएगा, अंतःकरणों में, क्योंकि वो विकारवान है, वो प्रकृति से विकृत होकर ही बने हैं। जो विकारवान नहीं होता उसमें विकार आता ही नहीं, वो निर्विकार होता है। आत्मा भी निर्विकार है और परमात्मा भी निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं आता। विकारी केवल प्रकृति है जिसके विकार से ये सारा संसार बना है। हमारी अंतःकरण आदि भी उसी से बने हैं, तो विकार उन्हीं में आएगा, आत्मा में नहीं। लेकिन उस विकार का परिणाम आत्मा को भोगना पड़ेगा, उन अंतःकरण को नहीं। जी गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जब हम काल तत्व पढ़ रहे थे ग्रंथ में, तो वहां पे महर्षि कणाद जी ने काल की चर्चा की है, द्रव्य की परिभाषा बताई है, लेकिन इसमें एक शब्द बहुत आता है, पदार्थ। तो कृपया आप हमें ये बताइए श्रोताओं के लिए कि पदार्थ की क्या परिभाषा है? जैसे और भी ऐसे शब्द होते हैं, तत्व, तो ये तत्व या पदार्थ की क्या परिभाषा है? पदार्थ उसको जिसका एग्जिस्टेंस है उसको पदार्थ कहते हैं। 6 पदार्थ महर्षि कणाद ने बताए हैं। द्रव्य है, गुण है, कर्म है, समवाय है, विशेष है, सामान्य है। अब इनमें से देखें तो मूलतः द्रव्य है, उसी में सारे आश्रित तो हैं। गुण भी उसी में है, क्रिया भी उसी में है, समवाय है, विशेष है, सामान्य है, ये सब द्रव्य के अंदर है। तो पदार्थ, लेकिन क्रिया है, मैटर नहीं है, क्रिया है, लेकिन क्रिया का अस्तित्व है, गुण का अस्तित्व है। किसी 2 वस्तु का संयोग है तो संयोग का भी अस्तित्व है, वियोग है तो उसका भी अस्तित्व है।
दो वस्तुओं में कुछ डिफरेंस है तो उसका भी अस्तित्व है डिफरेंस का, दो व्यक्ति में कुछ समानता है तो उस समानता का भी अस्तित्व है। तो जिसका अस्तित्व है उसको पदार्थ कहते हैं, उसी को तत्व भी कहते हैं। जी गुरुजी, बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न यह है कि गुरुजी, आपने किसी इंटरव्यू में या कहीं मैं सुन रहा था तो आपने संभवतः ऐसा कुछ कहा था कि जब जो सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसमें ना कोई आच्छादन करने वाला था, ना कोई पदार्थ आच्छादित होने वाला था, लेकिन फिर यह भी बात आती है कि ईश्वर सब जगह है। तो क्या ईश्वर सबको आच्छादित करता है या क्या प्रकृति सबको आच्छादित करती है? कृपया इसको क्लैरिफाई करें। ये नासदी सूक्त का मंत्र में आता है, न कोई आच्छादक था ना आच्छाद्य था, उसी की व्याख्या में मैंने कहा था। तो वहां नासदी सूक्त में एक पद बहुत आता है, किम, कह। इसका किम मतलब क्या, कह क्या। तो यहां प्रश्नवाचक जब करेंगे तो उसका अर्थ ये बनता है कि कोई आच्छादक नहीं था, कोई आच्छादक नहीं था, अर्थात मतलब कोई आच्छादक नहीं था, कोई आच्छाद्य नहीं था, यह प्रश्नवाचक बनेगा। लेकिन क शब्द का अर्थ प्रजापति भी है, तो उसका यह अर्थ भी निकला कि वहां प्रजापति परमात्मा ही आच्छादक था सबका, दूसरा कोई आच्छादक नहीं था। जैसे यहां मैं कंबल ओढ़ लूं तो मेरा आच्छादक कंबल हो गया, लेकिन कंबल भी नहीं है तब भी मेरा आच्छादक कंबल नहीं तो हवा है, हवा मेरी आच्छादिका होगी, आकाश मेरा आच्छादक हो गया, और इससे सूक्ष्म तत्व मेरे आच्छादक हैं। तो वो तो थे, ईश्वर भी था, प्रकृति भी थी। तो किसी पदार्थ का कोई आच्छादक ऐसा नहीं था जो उसी के स्तर का हो, लेकिन जो मूल पदार्थ हैं वो तो उस समय भी थे, तो उनमें तो वो था, इसलिए वो तो ईश्वर तो आच्छादक था। लेकिन अन्य कोई पदार्थ जो वास्तव में उसी की तरह उत्पन्न हुआ है जिसको आच्छादन करना है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं था, ये कहने का तात्पर्य है। ईश्वर तो सबका आच्छादक होता है। और रही बात कि आच्छादक का कोई वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ऐसा स्थूल वस्तुओं में है, लेकिन सूक्ष्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो आच्छादक भी आच्छाद्य, वो हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। तदंतर से सर्वस्य तद सर्वस्य से बाहितः, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो हम उससे आच्छादित हैं, वो हमसे आच्छादित है, हम उसमें हैं, वो हम में है, तो वो एक अलग संबंध है। बाकी जिन पदार्थों की उत्पत्ति की चर्चा कर रहे हैं, उन उत्पन्न हुए पदार्थों में कोई किसी का आच्छादक आच्छाद्य नहीं था, ऐसा वहां कहने का प्रयोजन था। जी गुरुजी, बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को समझनी चाहिए यहाँ पर, कि बहुत सारे जो ऋषियों के वचन हैं या हमारे ग्रंथों में जो बातें हैं, ये बहुत बार रिलेटिव भी होती है, और हमें पर्सपेक्टिव समझना चाहिए कि कोई एक वाक्य या कोई शब्द किसी एक पर्सपेक्टिव में उसका कोई एक पर्टिकुलर अर्थ हो सकता है, और दूसरे परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण समझनी चाहिए श्रोताओं को ग्रंथ पढ़ते समय और महर्षियों की बातें समझते समय, कि उस टॉपिक का रेफरेंस क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो गुरुजी, आगे बढ़ते हुए अगला मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या मनस तत्व में द्रव्यमान होता है? जिस पदार्थ में तमोगुण है उसमें द्रव्यमान होता है। पहले तो द्रव्यमान की परिभाषा है बड़ी विचित्र है, फिजिक्स में भी द्रव्यमान की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जो इसको बेयर मास कहते हैं, बेयर मास, उसको बताना बड़ा कठिन है। मास को इनर्शिया के रूप में व्यक्त करेंगे, ग्रेविटेशनल एनर्जी के रूप में व्यक्त करेंगे, लेकिन मास विशुद्ध क्या है ये नहीं बता सकते, बहुत कहना कठिन है। तो फिर भी मास को इनर्शिया के रूप में रखें या ग्रेविटेशनल एनर्जी के रूप में रखें, जैसी उनकी परिभाषा है, तो जहाँ से तमस गुण जब से उत्पन्न हुआ है तब से वहाँ जड़ता गुण है ही। सत्यार्थ प्रकाश में तमोगुण को जड़ता का, जाड्य, शुद्ध मध्य जाड्य, तो जड़ता का गुण है,
वो जिसमें तमोगुण है उसमें है ही। काल तत्व को छोड़ करके सभी पदार्थों में द्रव्यमान है। इस दृष्टि से काल तत्व को, उन तत्वों की बात कर रहा हूं जो पैदा हुए हैं। ईश्वर जी प्रकृति तो पैदा ही नहीं हुए, तो जो पैदा हुआ है काल तत्व भी पैदा नहीं हुआ, एक प्रकार से सक्रिय हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है। तो उसके अतिरिक्त सभी पदार्थों में कुछ न कुछ मास है अवश्य, भले उसको नाप नहीं सकते लेकिन मास है। जी गुरुजी, इसको आपने क्लैरिफाई किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसा आपने बताया कि काल तत्व के बाद जब महत तत्व बनता है और वो आगे चल के अहंकार और मनस तत्व बनता है, तो यहाँ पे तमोगुण सक्रिय हो चुका है। और जैसा हम पढ़ते हैं ग्रंथ में कि तमोगुण सक्रिय हो गया है, मतलब उसमें मास होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्रोताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये वैदिक द्रव्यमान की बात हो रही है। यहाँ पर जो मॉडर्न साइंस में हम जो मास पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही भिन्न है। और ये भी मैं श्रोताओं को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी हम इस विषय में पहुंचे नहीं है। द्रव्यमान आगे ग्रंथ में आएगा तो उसकी और विस्तृत चर्चा वहां पर करी जाएगी जब हम आगे इस विषय पर पहुंचेंगे। तो गुरुजी, अगला मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जैसे मान लें हम कोई पत्थर है या कोई भी मटेरियल है, जब वो गति कर रहा होता है तो क्या उसके जो इंटरनल कंटेंट्स हैं, जैसे परमाणु है, क्वार्क्स हैं, क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ता है? कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड जब कोई क्रिया करता है, कोई भी क्रिया गति करे, हिले डोले या कुछ भी करे, तो उसके केवल क्वार्क और उन तक नहीं, उनकी रश्मियां भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो रश्मियों से बना है। और रश्मियां प्रभावित ही गति को निर्धारित भी करती हैं। जैसे अपान रश्मियों की दिशा जिधर होगी उधर ही गति करेगा वो पिंड, तो अंदर तक प्रभाव पड़ता है उसका। वो प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम जान नहीं सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते इस प्रभाव को। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमने की दिशा बदल जाएगी या कक्षा बदलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसमें भी वाइब्रेशन कुछ होगा, उसमें कुछ न कुछ प्रभाव उसमें पड़ेगा, और उसके अंदर जो रश्मियाँ उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। गति सारे पिंड में हो रही है, तो सारे पिंडों के जो भी अवयव हैं, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, वो अवश्य ही प्रभावित होंगे। जो स्थूल हैं उसके अंग, उसका प्रभाव हमें दिखेगा, लेकिन सूक्ष्म में जो प्रभाव होंगे वो हमें दिखाई नहीं देंगे। स्थूल का प्रभाव ये रहा कि वो हमें गति करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर जो हो रहा है वो हमें दिख नहीं सकता, इसलिए हम नहीं कह सकते, लेकिन अवश्य ही सब पर प्रभाव पड़ेगा। जी गुरुजी, अब कृपया आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि क्या एक रश्मि किसी दूसरी रश्मि में परिवर्तित हो सकती है क्या? हाँ, ऐसा होता है। इस अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी रश्मियां के कई पद रिस जाते हैं, और रिसे हुए पदों से नई रश्मियां बनती हैं। संपूर्ण अथर्ववेद ऐसे ही बना है। अथर्ववेद के मंत्र दूसरी छंद रश्मियों के रिसे हुए पदों को संग्रहित करके जो मंत्रों का निर्माण हुआ वो अथर्ववेद है। ऐसा गोपद ब्राह्मण में आता है। अनेक लोग इसमें ये कर सकते हैं कि बहुत सारे अथर्ववेद के मंत्र ऋग्वेद से आए हैं, वो आए हैं, लेकिन जो ऋग्वेद में है वो ऐसे नहीं बने, लेकिन अथर्ववेद के मंत्र ऐसे बने, ये इनमें भेद है। ये गोपद ब्राह्मण से जाना जाता है। तो ऐसी रश्मियाँ परिवर्तित होती हैं। जैसे गायत्री में से एक कोई पद रिस गया तो उसका छंद बदल जाएगा, एक पद जुड़ गया तो छंद बदल जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन होता है, सामान्यतया नहीं होता। ये रिसने का इससे होता है परिवर्तन। जी गुरुजी, और इससे एक संबंधित मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे हम जब ग्रंथ में पढ़ते हैं कि पहले प्रकृति थी, फिर महत तत्व बना, फिर मनस तत्व बना, तो प्रकृति में जो परा ओम रश्मि होती है और फिर पश्यंती ओम रश्मि बनती है, और फिर आगे बाकी रश्मियां बनती हैं, प्राण रश्मियां, छंद रश्मियां। तो क्या परारूप में सभी वेद की ऋचाएं क्या पश्यंती ओम बनने से पहले, मनस तत्व में क्या उससे पहले परारूप में क्या सभी वेद की ऋचाएं बन जाती हैं? और जब पश्यंती ओम रश्मि मनस तत्व में बनती है, या जो भू आदि व्याहृति रश्मियां
आदि जो मनस्तत्वें बनती हैं, कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पश्यंती रश्मियाँ चाहे ओम है, वो मनस्तत्व में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उससे पूर्व ये सभी रश्मियाँ पद हैं या छंद हैं, वो परारूप में उत्पन्न हो चुके होते हैं। महत्त्व में अक्षर अभिव्यक्त होते हैं, अहंकार में पद अभिव्यक्त होते हैं, मनस्तत्व में वाक्य कहीं छंद, तो ये पहले बन चुके होते हैं परारूप में। ओम जो पश्यंती रूप में प्रकट होते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे ये भी पश्यंती रूप में अभिव्यक्त होने लगते हैं, तो ये परारूप में पहले उत्पन्न हो जाते हैं। जी गुरुजी, और अगला प्रश्न मेरा ये है कि क्या बड़ी रश्मियों में छोटी रश्मियां एक रस व्याप्त होती हैं? ऐसा भी आपने किसी वीडियो में कहा था और हमारे ग्रंथ में भी हम पढ़ने को आता है, तो कृपया आप इसकी थोड़ी व्याख्या करिए कि ये कैसे होता है। एक रस का तात्पर्य सापेक्ष ग्रहण करना चाहिए। पूर्ण रूप से एक रस केवल ईश्वर है। प्रकृति में भी अक्षर अव्यक्त अवस्था में होते हैं, तो ईश्वर के सापेक्ष प्रकृति भी एक रस नहीं है। लेकिन उससे आगे चलें तो मनस्तत्व महत्त्व के सापेक्ष प्रकृति एक रस है। तो एक रसता जैसे हमारे कमरे में हवा भरी है तो हमें एक रस ही है, लेकिन इसको सूक्ष्मता में देखें तो एक रस नहीं है। कहीं वायु दाब कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा टेम्परेचर हिसाब से, और फिर वायु दाब एक जैसा हो, तभी अणु है इसमें तो एक दूसरे टकरा रहे हैं, तो एक रास्ता नहीं है। लेकिन यूँ अगर बादल देखें आकाश के, तो बादलों की अपेक्षा हवा एक रस दिखाई देगी। बादल तो अलग अलग भागते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही किसी पदार्थ में कोई सूक्ष्म रश्मियाँ एक रस है, इसका तात्पर्य है कि उसमें उनमें फ्लक्चुएसन नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है या कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। सब में भरी हुई है, वहाँ एक रस कहने का तात्पर्य यही है। जी गुरुजी, अभी आपने कुछ समय पहले हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने ये समझाया कि पराध्वनि कैसे प्रकृति तत्व में उत्पन्न होती है। तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न यदि एक दूसरे प्रकार से हम इस प्रश्न को फ्रेम करें कि जैसे जो हम आसपास जो देखते हैं जो प्राकृतिक ध्वनियां, जैसे कोई झरना वाटरफॉल है या कोई बिजली कड़कने की आवाज है, तो ये जैसे कभी कभी कुछ इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे मैं जो कह रहा हूं तो ये जो मेरी ध्वनि है ये पहले आत्मा से ये उत्पन्न हो रही, पहले मैंने विचारा कि मुझे क्या बोलना है और वो फिर ध्वनि वहां से निकलती है, लेकिन आपने उसको क्लैरिफाई किया। तो ये बाकी ध्वनियां जो हैं जो प्राकृतिक रूप से हम देखते हैं, इसको कैसे समझा जाए? और कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जैसे चिड़िया का चहचहाना, इसको संभवतः कहीं आपने अव्यक्त ध्वनि भी कहा है, तो इसको ऐसा क्यों कहा गया? कृपया इस पे आप अपने विचार प्रकट कीजिए। अव्यक्त ध्वनि इसको इस रूप में कहा जाता है कि इसको ये बताना कठिन है कि ये क्या बोल रहे हैं। मनुष्य की भाषा से अलग है ये, तो जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते उसको हम व्यक्त, मतलब वो क्या बोल रही है ये हम नहीं जानते, इसलिए इस रूप में इसको अव्यक्त कहा है। इस रूप में अव्यक्त नहीं है कि वो हमें सुनाई नहीं दे रही। अब रही बात ये कैसे प्रकट होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनियों से ही बना है, रश्मियों से। तो इसलिए हर पदार्थ में ध्वनियाँ तो हैं। दो पत्थर टकराए, एक आवाज़ आई, पत्थर भी ध्वनि तरंगों से बने थे, इसलिए वो ध्वनि तरंगें ऐसी उलझ के आई कि वो अस्पष्ट हो गई, पता ही नहीं लग रहा क्या बोल रहे। अगर उसमें एक एक ध्वनि होती तो मंत्र होते, वो सारी उलझ के एक नया उसको रूप मिल गया। जैसे कोई धागा है, बहुत सूक्ष्म धागे उलझ करके कभी ऐसे बन जाए, कोई गेंद बन जाए कि कुछ बन जाए, तो पता ही नहीं लगे कि इसमें धागा है, और दूर से तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अगर किसी पेड़ को देखें या पत्ती को देखें तो सूक्ष्म सूक्ष्म नलियाँ उसमें दिखाई देंगी, शिराएँ जैसी बहुत छोटे छोटे, और दूर से देखें तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन अंततः बना, अगर उसको दूर से हम कह ही नहीं सकते कि ये छोटे छोटे तंतुओं से बना है। हमारे शरीर को भी देखें, जो बिल्कुल भी जूलॉजी नहीं पढ़ा या बॉटनी नहीं पढ़ा या साइंस नहीं पढ़ा, वो ये मानेगा ही नहीं कि हमारा शरीर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वो मानेगा ही नहीं।
अगर कोई पत्थर का टुकड़ा दे दें कि देखो ये बहुत छोटे छोटे कणों से बना है और बहुत खोखला है ये, इसमें कणों, दो कणों के बीच बहुत दूरी है, तो वो मानेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से वो ध्वनियाँ इस प्ररूप में अभिव्यक्त हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि इसमें ध्वनि क्या है, लेकिन वास्तव में वो उन्हीं ध्वनियों से विकृत होकर के ऐसी बनती हैं, विकृत और सम्मिश्र होकर के बनती हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता, लेकिन वास्तव में वो सभी छंद रश्मियों का ही रूप है। जी गुरुजी, अगले हमारे जो कुछ प्रश्न होंगे वो मनुष्य उत्पत्ति विषय पर होंगे। हालांकि आपने ये कहा है कि ये आपका विषय नहीं है, फिर भी हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप इतने बड़े विद्वान हैं और आपने आगे भी इस विषय पर कुछ पुस्तकें आएंगी जैसा आपने बताया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम पढ़ते हैं और आपने भी इस विषय पर थोड़ी चर्चा करी है कि जब मनुष्य उत्पत्ति होती है धरती से युवावस्था में पहली पीढ़ी की, तो फिर उनको ईश्वर से प्रेरणा मिली, जो हमारे 4 जो ऋषि थे, जो सबसे ज्यादा जिनको ज्ञान था, तो जब ईश्वर से इनको प्रेरणा मिली तो क्या उससे पहले जो युवावस्था में ये जो पहली पीढ़ी थी, क्या ये आपस में संवाद करते होंगे, और करते होंगे तो कैसे? इसके विषय में तो हमारी पुस्तक आएगी आदि सृष्टि का ज्ञात रहस्य, उसमें विस्तार से है, परंतु यहाँ संक्षेप में इतना है कि वेद का ज्ञान जैसे ही युवावस्था में वो मनुष्य बाहर आए, तो उस समय उनको 4 ऋषियों को उन्होंने ऐसे ग्रहण किया, ऋषियों ने ब्रह्मांड से उन ध्वनियों को, तरंगों को परापश्यंती के रूप में, जैसे अब मैं तो कंप्यूटर की भाषा नहीं जानता, पर ये इधर से इधर ट्रांसफर करते रहते हैं जो डाटा, बहुत शीघ्र तुरंत हो जाता है, वैसे उनके अंदर सारी रश्मियां तुरंत स्थानांतरित होगी ब्रह्मांड से उनके अंतःकरण में। उसमें कोई कितना समय लगा इसको कोई नहीं जानता, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि सेकंडों मिनटों का ही समय लगा होगा, तुरंत आ गई, क्योंकि वो जो ऋषि थे या उस समय की पीढ़ी के लोग थे, वो मुक्त आत्मा थे, मुक्ति से आए थे, उनके अंदर संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करने की प्रज्ञा विद्यमान थी, इतनी प्रज्ञा थी जितनी उस समय उसके बाद इस ब्रह्मांड में किसी की नहीं हो सकती। प्रज्ञा की बात करूं, एक तो प्रज्ञा होती है, एक विद्या होती है। विद्या तो पढ़ के जानी जाती है निमित्त कारण से, प्रज्ञा स्वाभाविक होती है। बहुत से बच्चे एमएससी करते हैं लेकिन सभी आइंस्टीन और फाइनमैन नहीं बन जाते। गुरु विज्ञान जी के पास बहुत से शिष्य पढ़े थे, सभी ने व्याकरण भावाशी पढ़ा था, लेकिन सभी ऋषि दयानंद नहीं बन गए थे। ये प्रज्ञा वाले ही आगे बढ़ पाते हैं, और प्रज्ञा जन्मजात होती है। तो उस समय जो प्रज्ञा थी उन ऋषियों में, और ऋषियों में नहीं, उन सब मनुष्य पीढ़ी जितनी भी पहली पीढ़ी थी, उनके अंदर जो प्रज्ञा थी, उनका जो शरीर था, आकार, उनका जो स्वास्थ्य, उनका जो शरीर की शुद्धता, वृक्षों की, फलों की, पानी की, भूमि की, वो ऐसी थी कि जैसी उसके बाद कभी नहीं होती। तो वैसे सिमोनों ने त्वरित वो रश्मियों को ग्रहण कर लिया, और फिर परमात्मा ने सत्वर ही उनका बोध भी करा दिया, ज्ञान भी करा दिया कि इसका ये अर्थ होता है। तब तक रही संवाद की बात। तो इतने समय संवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मनुष्य भी बहुत कम संख्या में पैदा हुए होंगे, तो अपना खाने पीने, उन्हें सारा ज्ञान था, उनका स्वाभाविक ज्ञान इतना था जिस ऐसा स्वाभाविक ज्ञान फिर कभी किसी में नहीं होता। क्यों ज्ञान था? क्योंकि एक तो मुक्ति से आए थे, दूसरा उस समय उस ज्ञान की उनको आवश्यकता थी। नैमित्तिक ज्ञान फिर उसमें ब्रह्मा जी के माध्यम से उनको मिला, ब्रह्मा जी को अग्नि आदि के माध्यम से मिला, उसमें भी मुझे लगता है कोई लंबा काल नहीं लगा होगा। संख्या भी बहुत थी, और ऋषि ने कहा तिब्बत में अनेक स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। अनेक का मतलब ये नहीं है कि लाखों पैदा हो गए हों, मुझे नहीं लगता लाखों पैदा हो गए होंगे, कम पैदा होंगे, सैकड़ों होंगे, क्योंकि बढ़ते बढ़ते आबादी होगी इतनी। 1 अरब 96 करोड़ से ज़्यादा वर्ष हो गए इस बात को। तो ये कहने, ये तो सोचने, ये तो अनिवार्यता दिखती नहीं कि लाखों करोड़ों पैदा हों। ठीक है, सैकड़ों हो सकते हैं, और मुक्ति वाले कम ही होते हैं,
वो भी इसी धरती पर केवल। तो उनमें संवाद जब ही शुरू हुआ जब उनको ज्ञान हो गया, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, और तब तक उनको अपने जीवन की रक्षा का उनको ज्ञान था, उनको भोजन का ज्ञान था, ये सब ज्ञान था। जैसे एक विद्यार्थी है, बहुत प्रतिभाशाली है, प्रज्ञावान है, उसको अध्यापक भी बहुत बुद्धिमान है, तो थोड़ा सा संकेत किया करता है, विद्यार्थी को तुरंत समझ लेता है। और एक विद्यार्थी ऐसा है कि उसको कितना ही समझाओ समझ में नहीं आती। एक अध्यापक भी ऐसा होता है, विद्यार्थी प्रज्ञावान है, अध्यापक अगर बुद्धिमान नहीं है तो वो कितना ही समझाए तो समझा ही नहीं पाता, उससे ज़्यादा विद्यार्थी समझ लेता है पहले से। तो उस समय विद्यार्थी अग्निवायु आदित्य अंगिरा थे या और पीढ़ी के लोग थे। अग्निवायु को माने तो विद्यार्थी तो अग्निवायु आदित्य अंगिरा थे, और शिक्षक था स्वयं परमात्मा। तो सर्वोच्च कोटि का शिक्षक और सर्वोच्च कोटि के शिष्य, उनको कितना समय लगा होगा वेद विद्या ग्रहण में? कुछ भी नहीं लगा होगा। तो वैसे ही अल्प समय में ये सब हो गया, और उसके बाद उनका संवाद प्रारंभ हो गया। तब तक संवाद की विशेष आवश्यकता लगती भी नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध भी पीता है, रोता भी है, माँ से सारे व्यवहार भी करती है, लेकिन वाणी का व्यवहार तब भी नहीं होता, काफ़ी दिन बाद वाणी का व्यवहार होता है। तो वैसे उनमें वाणी का व्यवहार थोड़ी देर नहीं रहा, फिर होने लग गया। तो ये बात है, बहुत लंबा समय नहीं रहा होगा। जी गुरुजी, और इसी से एक आपने बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफाई किया है, और इसी से जुड़ा हुआ एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने प्रज्ञा की बात करी और स्वाभाविक ज्ञान की बात करी, तो जैसे आपने किसी वीडियो में यह भी कहा था और पढ़ने को भी मिलता है आपकी पुस्तकों में कि कभी कभी जो जैसे आज की वर्तमान में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो कुछ स्तर पे उसका स्वाभाविक ज्ञान जानवरों से भी कम होता है। तो पहले जो पहली पीढ़ी थी उनका स्वाभाविक ज्ञान इतना ज्यादा क्यों था? अभी कोई जन्म लेगा तो उसका स्वाभाविक ज्ञान कम क्यों होगा? क्या ये पूर्व जन्मों के जो हमारे कर्म है उसके फल के कारण है? तो कृपया आप इसको थोड़ा समझाइए। एक तो जैसे पहली पीढ़ी धरती से पैदा हुई, आज नहीं होती, क्योंकि आज आवश्यकता नहीं है। पहले आवश्यकता थी नहीं, अनिवार्यता थी, इसका अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसलिए पहली पीढ़ी में स्वाभाविक ज्ञान सबसे ज़्यादा हो, इसकी अनिवार्यता थी, उसका कोई विकल्प नहीं था। और दूसरी इसलिए पहली पीढ़ी में मुक्त जीव भी आए होंगे, जो उनमें स्वाभाविक ज्ञान होगा ही, वो संस्कार थे उनके अंदर, बस उन संस्कारों को जगाने की जरूरत थी। निमित्त ज्ञान ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मा जी को अग्निवायु ने निमित्त ज्ञान दिया, संकेत मात्र में समझ गए। तो इसलिए उस समय स्वाभाविक ज़्यादा था, अब नहीं होता, अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अब स्वाभाविक ज्ञान पशुओं में इसलिए होता है कि पशुओं का कोई निमित्त ज्ञान वो ले नहीं सकते, क्योंकि वो भोग योनि के जीव हैं, हम कर्म योनि के, उभय योनि के जीव हैं। इसलिए हमें नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता है। नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी तो हम आलसी हो जाएंगे। स्वाभाविक ज्ञान हो गया, केवल स्वाभाविक ज्ञान, नैमित्तिक नहीं रहेगा तो सभी एक जैसे हो जाएंगे पशुओं की तरह। नैमित्तिक ज्ञान होगा तो अपने पर पुरुषार्थ से जितना जो ज्ञान ग्रहण कर लेगा उतना सुखी रहेगा। कर्मों का फल, उस कर्म करने का अधिकारी हम। पशु कर्म करने का अधिकारी होता नहीं, उसको तो दे दिया उसी में संतुष्ट रहेगा। लेकिन मनुष्य, फिर सृष्टि नहीं चलेगी। मनुष्य के कर्मों से ही सृष्टि चलती है। पाप और पुण्य दोनों के करने वाले हम हैं, हमारे बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों के कर्मों के आकर्षण से ही प्रकृति में सृष्टि बनाने की प्रवृत्ति होती है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में कहा है, कर्म के आकर्षण से उस आदि कारण प्रकृति में सृष्टि बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो अगर स्वाभाविक ज्ञान सबको एक जैसा हो गया तो कर्म करना ही फिर निष्फल हो जाएगा, कर्म रहेगा ही नहीं, फिर हम भी भोग योनि के हो जाएंगे। निमित्त कारण में हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम भी किसी के निमित्त बनेंगे, कोई हमारा निमित्त बनेगा, हम एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। पशु निर्भर नहीं होता, स्वतंत्र होता है। तो इसलिए भी सृष्टि चलाने के लिए भी आवश्यक है कि हमें निमित्त कारण की अनिवार्यता हो, निमित्त कारण हमारे लिए अनिवार्य हो, ताकि हम उसके लिए पुरुषार्थ करें, एक दूसरे से के साथ सहयोग करें, एक दूसरे से संबंध रखें और एक समाज का निर्माण करें।
अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के लिए हमारा निमित्त कारण ही उत्तरदायी होगा, निमित्त ज्ञान। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि हमारा निमित्त अच्छा होवे, हमारा ज्ञान देने वाला अच्छा होवे, हमें सिखाने वाले माता पिता आचार्य ये भी अच्छे होवे। अगर स्वाभाविक सब हो गया तो कर्म करना फिर हमारा अनावश्यक हो जाएगा, फिर कर्म करना से ऐसे ही नहीं रहेगा, फिर तो हम केवल खाएंगे पिएंगे वैसे ही रह पाएंगे। इसलिए उस समय क्योंकि कोई निमित्त नहीं है, निमित्त है तो केवल पशु पक्षी हैं, तो उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते, इसलिए उनको स्वाभाविक जीना अनिवार्य था। और निमित्त उसके आगे की बात है मुक्ति के लिए, इसलिए परमात्मा निमित्त बना। परमात्मा का निमित्त ज्ञान आवे तब तक वो जी सकें, तब तक वो अपना खाना पीना कर सकें, इतना तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उनकी प्रज्ञा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा के पहले वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाएगा, फिर व्याकरण महावाष्य पढ़ाएगा, फिर दर्शन, ऐसा तो है नहीं। उस समय तो कोई ग्रंथ तो थे नहीं, और दूसरा कोई ज्ञान नहीं था, जो था केवल वेद था। परमात्मा ने तरंगे उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ग्रहण की पुरुषार्थ से ग्रहण कर ली, और परमात्मा ने निमित्त कारण बन गया अर्थ बताने में। तो फिर उन्होंने तुरंत सबको दे दिया, ये विद्या परंपरा आगे चली। इसलिए हम उभय योनि के प्राणी बन गए। पहले कर्म योनि के थे, केवल कर्म करने के लिए आई थी पहली पीढ़ी। हम भोगते हुए करते हुए, उस समय उनको भोगना भी नहीं था। हालांकि शरीर है तो भोग है, लेकिन उस समय शरीर ऐसे थे, सब कुछ परिस्थिति थी कि हमें दुख होता ही नहीं था, सब कुछ सुखी थे, जीवन मुक्त जैसे जीते थे। इसलिए उस समय स्वाभाविक ज्ञान की अनिवार्यता थी, अब वो अनिवार्यता नहीं है। जी गुरुजी, और इसमें एक छोटा सा मैं फॉलोअप क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जो जैसे हम जो जन्म की बात करते हैं 4 प्रकार से होता है, एक केमिकल रिएक्शन से होता है, एक एग से होता है, और एक स्तनधारियों का होता है मैमल्स में, और एक वृक्षों का होता है जो धरती से निकल के जाते हैं। तो ये जो पहली पीढ़ी का जो जन्म था, इसको हम किस श्रेणी में डालेंगे? और एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कि जो पहली पीढ़ी थी तो उनको कैसे पता था कि उनको ध्यान लगाना है जिससे उनको ईश्वर की उनको प्रेरणा मिले और उनको वेदों का ज्ञान इस धरती पर आए? ये उनको कैसे पता था? क्या ये भी उनके स्वाभाविक ज्ञान का हिस्सा था? पहले तो 4 प्रकारों में से मनुष्य का कौन सा प्रकार था, इसको हम कहेंगे उद्भिज और जरायुज का मिक्सचर था, या अंडज भी सारे मिश्रित ही थे चारों। स्वेदज क्या होता है? एक किसी पदार्थ के रासायनिक संयोग से बनता है, जीवात्मा प्रवेश कर जाता है, पसीने हो जाएंगे, जू पड़ जाएंगे, गंदगी होगी, कीड़े पैदा हो जाएंगे। अंततः तो सभी रासायनिक क्रिया से ही होते हैं, चाहे उद्भिज हों, चाहे अंडज हों, जरायुज हों और स्वेदज हों। मूल में तो रासायनिक क्रिया है, शरीर बनाने में तो जीवात्मा का प्रवेश बाहर से होता है। तो पहली पीढ़ी थी जो रासायनिक द्रव्य हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, शरीर निर्माण के लिए आवश्यक हैं, वो द्रव्य इस धरती पर ही थे। जगह जगह गड्ढों में, जगह जगह गुफानुमा, अंदर गुफानुमा छिद्र थे इस पृथ्वी में, उनमें थे। तो उनमें शुक्र और अंड दोनों बने, दोनों का निषेचन हुआ, जीवात्मा का प्रवेश हुआ, और अंदर ही जैसे गर्भ में विकास होता है वैसा उनका अंदर विकास हुआ, या जैसे अंडे में विकास होता है जैसा पृथ्वी के अंदर उस अंडाकार गुफाओं में विकास हुआ। और विकास इतना हुआ कि वो जैसे कोई पक्षी ऐसा भी हो सकता है जो अंडे से निकलते ही उड़ जाता हो। एक भैंस का बच्चा है, वो पैदा होते ही उसको चलाना पड़ता है तो हाथ से पकड़ना पड़ता है, और हिरन का बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाता है, गाय का बच्चा भी चलने लग जाता है। कोई पक्षी ऐसा भी हो सकता, मैं नहीं जानता, अंडे से अंडा फूटते उड़ भी जाता हो। तो उनकी स्थिति मनुष्यों की यही है कि अंदर से उनके अंदर भी प्लेसेंटा था, झिल्ली थी, झिल्ली के माध्यम से उनको रस मिले होंगे, और जब वो बड़े हो गए तब भी तक झिल्ली थी, क्योंकि अंदर खाएंगे तो नहीं, वो नाभि के द्वारा उनका पोषण हो रहा। नाभि के द्वारा पोषण आज 9 महीने लगभग होता है, तो हाथी में 5.5 साल का है उनका पीरियड, हाथी में 5.5 साल तक नाभि से ही पोषण होता है। उस समय वो परिस्थिति थी कि 25 वर्ष तक ही, मान लो युवा अवस्था तक जो भी हो, उस समय तक उनका पोषण नाभि के द्वारा हुआ, और फिर वो बाहर आए, झिल्ली भी स्वयं हटी। या जैसे अंदर बच्चा गर्म में भी हाथ पैर मारता है,
उन्होंने भी हाथ पैर मार के झिल्ली से बाहर आ गए, पूर्ण युवा थे, बाहर के संसार को देखा, इतना उन्होंने स्वाभाविक ज्ञान था। बाहर आके क्या खाना है। वैसे हमारा मत तो है, ये हमने उस पुस्तक में लिखा भी है, वेद भाष्य में, वेद मंत्रों के माध्यम से, कि पहली पीढ़ी के लोगों को भोजन जल की आवश्यकता ही नहीं थी। योग सिद्धि देखें तो क्षुद्ध पिपासा, इसको नियंत्रित करने के लिए एक सिद्धि होती है, विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, और महर्षि व्यास जी और राजर्षि भोजदेव ने उसका अनुमोदन किया है, उन्होंने भाष्य लिखा है। कोई माने नहीं माने, इसका अर्थ है वो जानता ही नहीं योग दर्शन, जो ये नहीं मानता। मैं भूख प्यास को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। तो एक सिद्धि है। तो ये तो आजकल आज की स्थिति है। महर्षि पतंजलि के यहाँ भी कुछ साल पहले हमने यहाँ गुजरात में भी एक साधु को सुना था, वो 60-65 साल से उसने भोजन ग्रहण नहीं किया। बहुत वैज्ञानिकों ने परीक्षण कर लिया। एक PRL के वैज्ञानिक इसरो से भी सम्मानित है, वो हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने एक पुस्तक दी मुझे, वो भी वहाँ परीक्षण करने गए थे और डॉक्टरों को लेकर के गए थे। 10 या कितने दिन उनको चेकअप किया था, पूरी निगरानी रखी थी, उन्होंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो उस समय जो है, उस समय जो मुक्ति से आने वाले मनुष्य हैं, उनको क्या जरूरत है भोजन और पानी की। मुझे लगता है कि उनको इनकी आवश्यकता ही नहीं थी। उनको अपने शरीर चलाने के लिए अंतरिक्ष से, ऋचाओं से भी वो ऊर्जा ग्रहण कर लेते, क्योंकि ऊर्जा आखिर ऋचाओं का ही रूप है। कोई भी ऊर्जा है ऋचाओं से ही बनी है। ऋचाओं से भी वो अपने ऊर्जा को ग्रहण कर सकते थे। कुछ ऐसे मनुष्य थे इस स्तर के, वो सूर्य की रश्मियों से अपनी ऊर्जा को ग्रहण करते थे। कुछ ऐसे थे चंद्रमा की चांदनी से ऊर्जा को ग्रहण करते थे। जो सेकेंडरी पीढ़ी है वो फल खाना शुरू किया हुआ, लेकिन पहली पीढ़ियों को कुछ खाने की आवश्यकता थी, ऐसा मुझे नहीं जचता। मैंने वेद भाष्य में ऐसा सिद्ध भी किया है, और मैंने अपना नहीं है तो वेद भाष्य है, और ये संभव है क्योंकि ऋचाओं से शरीर बना, ऋचाओं से सारा जो भोजन करते हैं वो भी ऋचाओं से बना है। और मुक्ति से आने वाला उस प्रकार का व्यक्ति, उस प्रकार का शरीर जो उसके बाद अभी तक क्या 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में वैसा शरीर फिर नहीं मिलेगा किसी को, और वैसी प्रज्ञा और वैसा स्तर भी किसी का नहीं होगा, तो क्यों नहीं वो ऋचाओं से जी सकता है। तो इस प्रकार जिया होगा। आगे चल के भोजन शुरू हुआ, भोजन भी फल का ही शुरू हुआ होगा, और कृषि आदि तो बहुत बाद में, क्योंकि पहले कृषि की आवश्यकता ही नहीं थी, सब स्वाभाविक रूप से पैदा होता था। तो इस प्रकार का उनका ऐसा शरीर, वो चारों श्रेणियों में आ जाएंगे, अंडज भी आ जाएंगे, उद्भिज भी हो जाएगा। अंडज इसलिए एक अंडाकार गुफाएं थी, जरायु इसलिए प्लेसेंटा के अंदर वो भी लिपटे थे, नाभि के द्वारा ही उनका पोषण हुआ। और उसके बाद स्वेदज इसलिए थे कि केमिकल रिएक्शन से वो सारे पदार्थ बने। उद्भिज इसलिए कि जमीन फोड़ के बाहर आए। पौधा धीरे धीरे आता है, ऐसा तो है नहीं एकदम बट का वृक्ष बाहर आ गया युवा होकर के, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो युवा होकर बाहर आए, ये अंतर है। लेकिन चारों प्रकार की योनियों का एक मिक्स रूप था पहली पीढ़ी। जी गुरुजी, मुझे लगता है ये विषय ऐसा है कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें मुझे लगता है धैर्यपूर्वक श्रोताओं को आपकी पुस्तक का प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके आने की, और बहुत सी जानकारियां लोगों को अच्छी मिलेंगी और उससे लोगों के डाउट भी क्लियर होंगे। तो गुरुजी, अब हम अपने जो मूल विषय है वैदिक फिजिक्स, जिसके लिए आप बहुत प्रचलित हैं, उस पर वापस आते हैं। तो उस पर मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि जैसे जब हम व्याहृति रश्मियों की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने बिल्कुल उनको अक्षरों में बांट के, जैसे भुवः है, स्वः है, फिर उसमें अक्षर विज्ञान हमने लगा के समझाया कि उनका क्या अर्थ होता है, अक्षरों के भी क्या अर्थ होते हैं, और उससे उनको मिला के उस व्याहृति रश्मि का क्या अर्थ बनता है। तो क्या इस प्रकार का अक्षर विज्ञान बाकी रश्मियों पर भी लगाया जा सकता है, प्राण रश्मियों पर और आदि बाकी रश्मियों पर, और क्या ये उतना ही सिंपल होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा? ये अक्षर का संबंध तो सभी रश्मियों से होगा, अक्षर का प्रभाव सभी रश्मियों पर होगा, लेकिन ये इतना सरल नहीं होगा। पहली बात तो कहीं भी ये स्पष्ट मिलता नहीं है
कुछ रश्मियों का जैसे हमने खोजा है, प्राण रश्मि किन किन अक्षरों से मिलकर बनी है, अपान किससे मिलकर बनी है, व्यान किससे बनी है, और एक सूत्रात्म वायु। 4 के अलावा बाकी जो 7 प्राण हैं उनका कहीं डिटेल अभी तक तो नहीं आया कि वो किससे मिलकर बना है। तो जिस प्रकार से अक्षरों का भू आदि का हम प्रभाव जानते हैं, वैसे उनका प्रभाव भी जाना जा सकता है, लेकिन ये कठिन होगा। कठिन इसलिए होगा कि पहले तो 7 रश्मियों का तो पता ही नहीं, तो उनको तो हम जान ही नहीं सकते। और इनमें जो हमने उसमें डिटेल दिया है वेद विज्ञान आलोक में, उस डिटेल पर जाएंगे और उस पर अक्षरों से, अक्षर की दृष्टि से विचार करेंगे तो उसका भी ऐसा संभव है। थोड़ा कठिन होगा क्योंकि उसमें भू में तो क्या है 3 अक्षर हैं, 4 हैं विसर्ग से, उनमें कुछ ज़्यादा हैं। तो जितने अक्षर ज़्यादा होंगे उनका फिर अक्षरों से उनका प्रभाव जानना, गुण जानना थोड़ा कठिन होगा, पर अवश्य अक्षरों से जाना जा सकता है। जी गुरुजी, अगला मेरा प्रश्न यह है कि जो समान रश्मि की जब चर्चा हुई है वैदिक रश्मि विज्ञानम पुस्तक में, तो उसमें कहीं ये भी लिखा हुआ आता है कि समान रश्मि जो पश्यंती ओम रश्मि है उसकी लयबद्धता वो रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आता है कि पश्यंती ओम रश्मि तो ज्यादा मूल रश्मि है, तो क्या उसको समान को रेगुलेट करना चाहिए या समान रश्मि पश्यंती ओम को रेगुलेट करती है, उसको उसकी लयबद्धता सुनिश्चित करती है? और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कि क्या बड़ी रश्मियां छोटी रश्मियों को रेगुलेट करती हैं या छोटी बड़ी को भी कर सकती हैं, या पहले बनने वाली रश्मि बाद में बनने वाली रश्मि को रेगुलेट करती है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, बाद में बनने वाली रश्मि पहले बनी हुई रश्मि को रेगुलेट कर सकती है? कृपया इसमें आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। वैसे सामान्यतया तो जो पहले बनने वाली रश्मि सूक्ष्म रश्मि है बड़ी को कंट्रोल करती हैं, ये सामान्य नियम है। लेकिन इसका कहीं के अपवाद भी होता है। पिता पुत्र को कंट्रोल करता है, सिखाता है, लेकिन कई पिता बच्चे की हट के कारण वो भी कंट्रोल हो जाता है। बच्चा कहता है उधर चलना है तो पिता को उधर जाना पड़ता है। समान रश्मियाँ जब होती हैं तो एक ऐसा है कि समान रश्मियों में ओम रश्मियाँ तो सब में है। समान रश्मियों की इस प्रकार की स्थिति है कि समान रश्मियाँ होंगी, वो प्राण अपान को बैलेंस करेंगी। बैलेंस करने के लिए उनके अंदर जो ओम रश्मियाँ हैं वो भी संतुलित होंगी। तो समान रश्मि के आने से ओम रश्मियाँ इस प्रकार से बैलेंस हो जाएंगी। इसलिए वहाँ कहा है कि समान रश्मियाँ उनको भी संतुलित करती हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि समान रश्मियाँ जब उनको संतुलित करेंगी तो ओम रश्मियाँ स्वयं संतुलित हो जाएंगी। नहीं तो समान रश्मियाँ कर ही नहीं पाएंगी। समान रश्मियों का गुण ही है, और उनका गुण भी ओम रश्मियों के कारण ही है। समान में ओम रश्मियाँ नहीं हो तो वो ऐसा कर ही नहीं पाएगी। तो समान के अंदर भी ओम है, तो वे ओम रश्मियाँ अन्य प्राण और अपान दोनों की ओम रश्मियों से तालमेल करके उनको संतुलित करती हैं। इसलिए कहा गया कि समान रश्मियाँ उनको अपने से सूक्ष्म पश्यंती ओम रश्मियों को भी संतुलित करती हैं, ऐसा वहाँ कहने का अर्थ है। क्योंकि जब कोई पदार्थ बनते, जैसे अब इलेक्ट्रॉन है, 2 आयन जब मिलेंगे, जब तक आयन नहीं मिलेंगे तब इलेक्ट्रॉन असंतुलित है, वो आयन असंतुलित हैं। किसी में इलेक्ट्रॉन की मात्रा किसी में एक में कम है तो किसी में ज़्यादा है, दोनों को मिलना है तो दोनों ही छटपटाएंगे, दोनों की इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा असंतुलित होगी। लेकिन जैसे मिल जाएंगे तो हम कहेंगे आयन ने इलेक्ट्रॉन्स को संतुलित कर दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन छोटा है आयन से। लेकिन दोनों आयनों के मिलने से इलेक्ट्रॉन संतुलित हो गए, दोनों ही आयन्स के। इसी प्रकार से वहाँ भी समान के द्वारा ओम रश्मियाँ संतुलित हो जाती हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। यहाँ भी आयन्स के द्वारा छोटे अपने से सूक्ष्म अपने ही अवयवभूत पदार्थ संतुलित हो गए, वैसे वहाँ भी ऐसा ही होता है। जी गुरुजी, बहुत अच्छे उदाहरण से आपने समझाया और इससे मुझे लगता है मुझे भी क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट और हमारे श्रोताओं को भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मेरा यह है गुरुजी कि जो वस्तुओं के बीच में जो गैप होता है, हम ये पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में कि अपान रश्मियों के कारण होता है, और कहीं ये भी हमें पढ़ने को मिलता है और हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे विषय में आगे, डार्क एनर्जी की जब चर्चा होगी। तो क्या ये
अपान के कारण होता है गैप, या डार्क एनर्जी के कारण होता है, या डार्क एनर्जी भी अपान के कारण होती है? कृपया इसमें आप अपने विचार बताइए। डार्क एनर्जी ये इनका नाम दिया है, आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया नाम है डार्क एनर्जी। वस्तुतः हमारे यहाँ असुर ऊर्जा और देव ऊर्जा ये है। आज की भाषा में कहें तो डार्क एनर्जी हमारी देव ऊर्जा भी है। देव ऊर्जा में भी देखिए, विजिबल मैटर में, विजिबल एनर्जी में क्या आता है? क्वार्क आते हैं, फोटोन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, और क्वार्क से बने हुए जो पार्टिकल हैं वो आते हैं, सारे इम्यूनिटेड पार्टिकल आते हैं। तो ये विजिबल मैटर में आते हैं, विजिबल एनर्जी में आते हैं। लेकिन इनसे जो सूक्ष्म है, जैसे इलेक्ट्रॉन जिनसे बना है वे रश्मियाँ, क्वार्क जिनसे बने वे रश्मियाँ, इम्यूनिटेड पार्टिकल्स जिनसे बने वे रश्मियाँ, वो तो उनकी दृष्टि में तो डार्क ही है। वो उनका जो वैक्यूम एनर्जी है वो भी उनकी दृष्टि में डार्क ही है, उसको देखा नहीं जा सकता। तो इस अपान भी उसी में से है। प्राण अपान आदि को, छंद रश्मियों को वो देख ही नहीं सकते, वो डार्क ही मानेंगे उसको। तो अपान भी, अपान सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म नहीं कहेंगे, सूक्ष्मतम स्तर पर अवकाश, दोनों के बीच में अवकाश रखने का काम करता है। और जो असुर ऊर्जा, असुर रश्मियाँ हैं, एक असुर छंद रश्मियाँ भी होती हैं, उनके कारण और उनका जितना जितना ज़्यादा जैसी तीव्रता होगी उसके कारण दूरियाँ, विस्फोट ये ऐसी मात्रा में बढ़ती जाएंगी। लेकिन सूक्ष्म लेवल पर जो कणों में गैप है वहाँ सामान्य अपान से भी काम चलता है और सूक्ष्म असुर रश्मियों से भी काम चलता है। तो अपान की भी अपनी भूमिका है। अपान सूक्ष्म स्तर पर, उससे स्थूल पर आते तो असुर ऊर्जा ये है। तो पृथक पृथक स्तरों पर अवकाश रखने या दूर दूर रखने के लिए अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है। जी गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जब हम प्राण अपान व्यान के बारे में पढ़ते हैं वैदिक रश्मि विज्ञानम पुस्तक में, तो इसमें आपने ये बताया कि अलग अलग परिस्थितियों में इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे प्राण की भू रश्मि की प्रधानता में उत्पत्ति होती है, और वैसे ही अन्य रश्मियों की भी, अपान की भूव व्याहृति रश्मि की प्रधानता में उत्पत्ति होती है। तो जब इनकी अलग अलग परिस्थितियों में उत्पत्ति हो रही है, तो ये प्राणापान सदैव एक साथ जुड़े कैसे रह सकते हैं? और फिर हम देखते हैं व्यान भी प्राणापान को जोड़ता है, तो ये कैसे संभव है? इस पर आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन अलग परिस्थिति में पैदा होता है, प्रोटॉन अलग परिस्थिति में पैदा होता है, और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पहले पैदा हुआ होगा सूक्ष्म में प्रोटॉन से, प्रोटॉन बाद में। इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी का पार्टिकल क्वार्क है, तो क्वार्क के इलेक्ट्रॉन पैदा हुए होंगे लगभग मान लीजिए समान, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाद में पैदा हुए। न्यूट्रॉन तो छोड़िए, प्रोटॉन, लेकिन बाद में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर नाभिक एटम बना लिए। तो ऐसा ही वहाँ भी अलग अलग परिस्थिति में प्राण बनेगा, फिर बाद में अपान बनेगा, फिर दोनों मिक्स होकर के एक कंबाइंड रूप में हो जाएंगे। जो प्राण अपान, जो विद्युत सबसे सूक्ष्म विद्युत का रूप है वो प्राण अपान ही है। अब जोड़ने में बीच में कौन आएगा? बीच में व्यान आ गया, उसने दोनों को जोड़ दिया। और इसको बैलेंस कौन करे? बैलेंस करने के लिए समान भी उसी में आ गया, वो उसने बैलेंस कर दिया, इसके तीनों को बैलेंस कर दिया। तो अलग अलग परिस्थिति में पैदा होने वाले भी अलग अलग जुड़ जाते हैं। एक गाय कहीं पैदा हुई, दूसरी गाय कहीं पैदा हुई, एक साथ बांध दी तो दोनों मिलके साथ साथ चरने लग गई। पहले कोई कहीं से आई, कोई कहीं से आई, दोनों मिल गई। एक बैल कहीं आया, दूसरा बैल कहीं से खरीदा, दोनों को बैलगाड़ी में जोत दिया, जुआ में दोनों साथ साथ चलने लग गए। तो अलग अलग परिस्थिति में पैदा हो करके भी फिर आगे चल के आगे की सृष्टि के लिए बहुत सा, ये प्राण पानी नहीं, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, अलग अलग स्तर पर बनेंगी, और आगे चल के वो जब स्थूल रूप में आएंगे तो वो सारे एक साथ आ गए। तो वैसा ही प्राणापान का भी होता है। जी गुरुजी, जब हम धनंजय रश्मि की चर्चा करते हैं तो उसमें ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है कि इनकी गति लाइट की गति से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की गति से 4 गुना अधिक होती है। और ये भी हम पढ़ने को मिलता है हमें कि धनंजय रश्मि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, फोटॉन्स को खींच कर ले जाती है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या बाकी रश्मियों की गति से फिर कैसे कंपैरिजन है? क्या उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि क्या सभी रश्मियां
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की गति से कम होती हैं, ज्यादा होती हैं, लगभग समान होती हैं? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। और ये भी बताइए कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की गति का रश्मियों की गति से कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो ट्रांसलेट भी हो रही हैं, क्योंकि उसकी लाइट की गति के अनुसार हम ये तय करते हैं कि ग्रहों के बीच में कितना डिस्टेंस है या किसी गैलेक्सीज के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो क्या ये रश्मियों की गति ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल है या वाइब्रेशनल है तरंग की जैसे? तो कृपया आप इस बारे में थोड़ा हमको श्रोताओं को समझाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो सीधी चलती हैं, लेकिन ये जो गतियाँ हैं ये सारी एक साथ चलेगी। ध्वनि तरंगें हैं, ध्वनि की तरंग अब सोर्स के चारों ओर जाएगी, लेकिन फोटोन सीधा ही चलेगा। तो दूसरा, इन रश्मियों के बारे में गति कैसी होती है इसके बारे में कहना बहुत कठिन है, क्योंकि किन्हीं रश्मियों की गति दो प्रकार की बताई है, उसको द्विपाद कहा है। जिस छंद में दो पाद होते हैं वो उनकी गति दो प्रकार की होती है। जिसमें तीन पाद होते हैं उनकी गति तीन प्रकार की होती है। जिसमें चार पाद होते हैं जिनमें चार प्रकार की होती है। पंक्ति रश्मियों की गति 5 प्रकार की होती है। तो उनकी गतियों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गतियों की तुलना करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। दूसरी बात, गति प्राण अपान आदि दूसरी रश्मि धनंजय की तो बताई, लेकिन दूसरी रश्मियों की गति कितनी है ये नहीं कह सकते। लेकिन नाग प्राण को छोड़ करके अन्य सभी प्राणों की गति प्रकाश से अधिक ही होगी, ऐसा हमारा अभी तक का मत है। कितनी होगी यह नहीं कह सकते। जी गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया। और वैसे भी आपने भी बताया है और ग्रंथ में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रश्मियों की तुलना में बहुत स्थूल पदार्थ हैं, और इनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। और अभी हम वहां तक पहुंचे भी नहीं है। जब पंचमहाभूत प्रकरण की चर्चा आगे आएगी, जब उस पर वीडियोस बनाएंगे तो श्रोताओं को और उसमें डिटेल में जानने को मिलेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी जानने को मिलेगा, फील्ड्स के बारे में जानने को मिलेगा, फोर्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए। और इससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये है गुरुजी कि क्या वैदिक भौतिकी में रश्मियों को समझने के लिए क्या आधुनिक विज्ञान का ये जो कॉन्सेप्ट है वाइब्रेशन का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्या ये रश्मियों को समझने के लिए सहायक है या इसमें बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि वो बहुत स्थूल पदार्थ है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? आधुनिक विज्ञान पढ़ने से व्यक्ति के एक वैज्ञानिक सोच तो उसके अंदर उत्पन्न होती है, ये तो ठीक है। इसलिए मुझे लगता है ये सहायक ही है, लेकिन व्यक्ति को विवेक जरूर रखना होगा कि वो भ्रमित ना हो जाए। इससे एकदम तुलना नहीं कर ले सीधी, लेकिन इसको पढ़ने से, क्योंकि विज्ञान तो विज्ञान है, आधुनिक या प्राचीन हो, ब्रह्मांड सबके लिए एक जैसा है। हमारे लिए, पश्चिमी विज्ञान वालों के लिए, पूर्व प्राचीन वालों के लिए ब्रह्मांड, सूर्य तो एक ही है, चंद्रमा एक है, सब कुछ एक है। उनको उन्होंने समझने की शैली एक नई विकसित की, वो शैली इस शैली से थोड़ी भिन्न है। तो एक दूसरे की मदद तो कर ही सकते हैं, और दोनों को अंततः मिलना ही होगा, क्योंकि अभी हम रश्मि लेवल पर काम कर रहे हैं। आगे चल के अग्नि के परमाणु और उसके आगे फिर पृथ्वी के, जल मतलब आपह के, इनका अध्ययन करेंगे तो हमें केमिस्ट्री में भी जाना होगा। तो एक समझाने की पद्धति है, लेकिन विज्ञान दोनों का एक ही है। जिनको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं उनके हमारे यहाँ अग्नि के परमाणु कहते हैं, जिनको वो एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं उनको भी हमारे अग्नि के परमाणु कहते हैं। तो उनको पढ़ करके कुछ सहायता ही मिलेगी। भ्रम जब हो सकता है जब हमें ऋषियों की प्रज्ञा पर कुछ कम विश्वास होगा, या हम आंख बंद करके उन बातों को प्रामाणिक मान लेंगे आधुनिक विज्ञान की, आंख बंद करके, भले ही वो क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत कई ऐसे होते हैं कि जो बदलते रहते हैं। तो बदलने वाली पद्धति को हम स्थिर मान लें तो भ्रमित हो सकते हैं, अन्यथा एक उदार रीति से पढ़ेंगे उनको, एक सत्य के ग्रहण करने की इच्छा से पढ़ेंगे तो उससे हमें लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। पढ़ना चाहिए।
जी गुरुजी, और जैसे धनंजय रश्मि के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, फोटोन से भी 4 गुना अधिक होती है, ऐसा ग्रंथ में आता है। और आगे भी जब मूल हम ग्रंथ में जाएंगे वेद विज्ञान आलोक में, तो और हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है, ऋषियों के किन वचनों के आधार पर ऐसा कहा गया है। तो वैदिक रश्मि विज्ञानम पुस्तक में यह भी पढ़ने को मिलता है कि धनंजय रश्मि कुछ अन्य रश्मियों के साथ मिलकर पदार्थ की परिधि बनाने में सहायता करती है और परिधि में विचरण करती है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, तो इसकी परिधि में यदि हम इमेजिनेशन करना चाहें कि धनंजय रश्मि किस प्रकार से, यदि वो इतने स्पीड में ट्रेवल कर रही है, जो लाइट की स्पीड से भी 4 गुना ज्यादा है, तो उसकी गति का पाथ क्या होगा। हालांकि आपने बताया कि गति का बताना थोड़ा कठिन है, तो इस विषय में आप थोड़ा और प्रकाश इसमें डाल सकते हैं कि कैसे कैसे इमेजिन किया जाए, क्या वो चारों तरफ चक्कर लगा रही है या किस प्रकार से वो धनंजय रश्मि गति कर रही है पदार्थ की परिधि में। धनंजय रश्मि परिधि में क्या करती है? धनंजय रश्मि का एक काम ये भी होता है कि धनंजय किसी भी पदार्थ को नियंत्रित करती है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कोई फोटोन है, फोटोन की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और वो फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया तो उसकी स्पीड कहाँ जाती है? वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देता है और उसकी स्पीड अपने गायब हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को गति दे देता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा देता है, उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, ये काम कर देता है। जो एक रेखा में आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन के साथ ही घूमने लग जाता है, या जहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाता है वहाँ जाता है। वैसा ही धनंजय करता है। धनंजय जिससे भी मिलता है उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। सूत्रात्मा से मिला तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, बृहति रश्मियों से मिला उसकी एनर्जी बढ़ गई। ये दोनों ही रश्मियाँ, बृहति चंद्र रश्मि और सूत्रात्मा, दोनों ही एक कंडेंस करने के काम आती है, किसी को संपीड़ित कंप्रेस करने के काम में आती हैं। तो उनकी कंप्रेस करने की क्षमता को बढ़ा देता है धनंजय, उन्हीं में समाहित हो जाता है। वो उसकी गति उस समय नहीं रहती, वो उन्हीं की गति में मिल जाती है। तो जिसके कारण वो उसको परिधि बनाने में सहयोग मिलता है, उनको कंप्रेस करने में, डेंस करने में सहयोग मिलता है। और दूसरी बात कि ये रश्मियाँ जिस काम को भी करेंगी या अन्य भी कहीं जाएंगी तो धनंजय रश्मियाँ उसको शक्तिशाली बना देगी, एनर्जी बना देगी, जिससे वो और अच्छी तरह काम कर पाएंगे। ये उसकी धनंजय की एक और उसका गुण है, जो ये गुण का यहाँ प्रदर्शन करता है धनंजय। जी गुरुजी, ऐसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं और मन तो करता है कि आपसे हम बातें करते चलें, लेकिन आपकी समय की भी हमें सीमा देखनी होगी और आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं। तो हम अंतिम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, और उसमें सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि गुरुजी, बहुत से लोग हमें भी रीच आउट करते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो और उनका इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, वैदिक फिजिक्स में, तो आप उनके लिए क्या सुझाव देंगे? वो कैसे इसमें पढ़ सकते हैं, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, इस बारे में आप क्या सुझाव देंगे? उस विषय में ये सुझाव है कि सामान्य सा विज्ञान का उनको पढ़ना, सामान्य विज्ञान पढ़ लें, और इनकी परिचय वैदिक भौतिकी विशाल जी की, वो पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है नए के लिए। लेकिन सामान्य उनको विज्ञान की जानकारी होगी ना तो उनको जल्दी समझ में आएंगे। देखिए, विज्ञान तो विज्ञान है, संस्कृत में लिखा है या अंग्रेजी में लिखा है और किसी भाषा में लिखा है, विज्ञान तो विज्ञान है। अंग्रेजी का बहुत बड़ा विद्वान है और उसको विज्ञान की कोई रुचि नहीं है, उसको कोई मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग की या फिजिक्स की पुस्तक दे दें, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। भले ही कितना ग्रामर जानता हो अंग्रेजी का, कितना बड़ा भाषा पर अधिकार हो, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेता, उससे क्या फ़र्क पड़ा। तो उसका कुछ तो विज्ञान की कुछ पुस्तकें पढ़ेगा, 12वीं तक तो पढ़ ही ले, तो मुझे लगता है ठीक रहेगा, विशेषकर भौतिकी की। और इससे कम में वो इतना ही समझ पाएगा, हाँ कुछ रश्मियाँ होती हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बातें कर रहे रश्मियाँ, क्योंकि साहित्य के लोग हैं, व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, अच्छी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि
अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने वाला साइंस कैसे समझेगा जब तक वो साइंस नहीं समझ पढ़ेगा। तो उनको कुछ तो पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, डरना भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 12वीं तक तो पहले 10वीं तक ही पढ़ ले। एक हमारे संस्कृत के प्राध्यापक है और उस आदमी ने 6ठी से लेके संस्कृत वो पढ़ना शुरू कर दिया, विज्ञान की पुस्तक है, और वेद विज्ञान आलोक भी पढ़ने लगे संस्कृत के आदमी। तो लगन होनी चाहिए, और नहीं तो बार बार वेद सीधा वैदिक विज्ञान ही पढ़े, इनका परिचय वैदिक होती तो भी समझ में तो आ ही जाएगा। जैसे वो विज्ञान समझने की कोशिश करे वैसे इस विज्ञान को समझने की कोशिश करे तो ये भी समझ में आएगा। लेकिन कहीं कहीं नाम आएगा इलेक्ट्रॉन या मूलकण तो फिर थोड़ा सा वहाँ जानना पड़ेगा, क्यों हर चीज़ को यहाँ नहीं बताया गया है। तो हर चीज़ को बताएंगे, वैसे इन्होंने उनका नाम ही नहीं छोड़ा, तरंगाणु को लिख दिया, प्रकाशाणु लिख दिया, लेकिन मैंने तो इसका इलेक्ट्रॉन और ये सब प्रयोग किए हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो वहीं से मिलेगी। उस जानकारी को हम देने लगेंगे तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। तो कुछ थोड़ा तो उनको प्रयास करना ही पड़ेगा। जी गुरुजी, अब आप थोड़ा इस बारे में बताइए गुरुजी, जो महासम्मेलन में जो दिल्ली में होने वाला है उसमें आपका भी कोई कार्यक्रम होगा, और फिर आपका सृष्टि कथा के विषय में भी जो कार्यक्रम होने वाला है उस विषय में आप थोड़ा श्रोताओं को बताइए। महासम्मेलन में तो मुझे जो जानकारी अभी तो मेरे पास आया, कृतेश पटेल हैं, युवा मंच के वो संयोजक है, सह संयोजक मोहित गौड़ हैं, ये दोनों ही मेरे पास आए थे और उन्होंने आने का निमंत्रण दिया था, आने का आग्रह किया था। तो वहाँ 1.5 घंटे का है, हाल संख्या 4 में वैदिक सृष्टि उत्पत्ति पर 1.5 घंटे का है पैनल डिस्कशन। 2 मेरे साथ रहेंगे प्रश्नोत्तर करने वाले, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मोहित गौड़ है, एक संदीप आर्य कोई, ये 2 जने होंगे। तो उसमें 1.5 घंटे का मैं इसमें बताऊंगा। दूसरा वेद सम्मेलन ये 31 को है, वैदिक सृष्टि उत्पत्ति वाला, 11:30 से 1 बजे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 2 बजे से है, तो 1 बजे समाप्त हो जाएगा। हॉल संख्या 4। और दूसरा मुख्य मंच पर वो मुझे बताया गया है कि वो 1 तारीख को होगा, दोपहर बाद शायद, उसमें मैं रहूँगा। उसमें वेद विषय है, वेद सम्मेलन में मैं, अब मुख्य मंच पर तो बहुत समय होता नहीं, थोड़ा ही होता है, तो थोड़े में हम जानकारी, आज वेद के विषय में बहुत बड़ा भ्रम है। वेद हमने सोच लिया है कि उपदेश करने कराने की वस्तु है, यज्ञ करने कराने के, भोजन के पहले मंत्र बोल लो, नहाने का मंत्र बोल लो, यात्रा में यात्रा का मंत्र बोल लो, विवाह में मंत्र बोल लो, हैं, और किसी संस्कार में मंत्र बोल लो, इतना ही है वेद, या वेद प्रवचन कर लो। वास्तव में वेद क्या है, इसकी जानकारी जो वेद को ईश्वर ही मानते हैं उनको भी नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय वेद है तो उसका स्तर भी ईश्वर जैसा ही होना चाहिए। जैसे ईश्वर सबसे बड़ा, ईश्वर सबसे महान है, वैसा वेद का ज्ञान भी सबसे महान होना चाहिए। उससे महान कोई अगर है तो वेद ईश्वर का नहीं है, ये तो सिद्ध हो गया। इसलिए वहाँ तो हम संकेत ही बता पाएंगे, वैसे सृष्टि उत्पत्ति में ही आ जाएगा वेद क्या है। जिस वेद से सारी सृष्टि बनी है वो वेद कोई सामान्य ग्रंथ तो है नहीं। तो ये मेरे 2 कार्यक्रम, उसके बाद हम आ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ की तैयारी करनी है। और यहाँ सृष्टि उत्पत्ति में बहुत सारे विषयों को हम समझाएंगे जो बहुत नए, बिल्कुल नए होंगे कईयों के लिए। हमारे विशाल जी भी बोलेंगे, हमारे ब्रह्मचारी हैं 3, ये भी बोलेंगे, मधुलिका भी बोलेंगी, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह हैं वो भी बोलेंगे, डॉक्टर आशुतोष जी हैं वो भी बोलेंगे। ये हमारा सृष्टि कथा में तो यही है। तो इसमें सृष्टि को समझने की नई दृष्टि मिलेगी, चाहे वो बिग बैंग पढ़ के आए हैं, चाहे वो इटर्नल यूनिवर्स पढ़ के आए हैं, कोई भी पढ़ के आए हैं। मधुलिका ये बोलेंगे कि मनुष्य कैसे पैदा हुआ, उसमें मनुष्य का भी आएगा और इस सृष्टि का भी आएगा। तो उसमें एक नई दिशा अवश्य मिलेगी। सामान्य विद्यार्थी से लेकर के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उनको नया ही मिलेगा, सबको नया मिलेगा। इसलिए उसमें जितने भी जिज्ञासु हैं, विशेषकर जो ये समझना चाहते हैं कि वेद क्या है और जो ये समझना चाहते हैं सृष्टि क्या है, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा कार्यक्रम। 14, 15, 16 नवंबर सिरोही में। जी बस एक अंतिम प्रश्न रह गया था गुरुजी, कि अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश देना चाहें या कोई आदेश देना चाहें हम सब के लिए,
या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा टास्क जो युवा अपनी योग्यता के आधार पर ग्रहण कर सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, तो कृपया आप अपना अंतिम संदेश दीजिए अभी के कार्यक्रम के लिए। युवाओं से तो मेरा यही आग्रह है कि वे हमारे विचारों को निष्पक्षता से समझने का प्रयास करें। जब हम ये कहते हैं कि वेद परमात्मा का है, तो वेद भाष्य पढ़ते समय ये लगना चाहिए कि इसमें वो ज्ञान है जो मनुष्य नहीं दे सकता, यह इसमें वो ज्ञान है जो परमात्मा के स्तर का है, गंभीर ज्ञान है, एकदम सामान्य नहीं है। अगर हम ये मान लें कि सबसे पहली पीढ़ी मूर्ख पैदा हुई थी तो सामान्य मान सकते हैं, तो उसकी आज ज़रूरत नहीं है। आज उससे ज़्यादा हम खुद जानते हैं, विज्ञान ने विकास कर लिया, दूसरी विद्या ने विकास कर लिया, तो वेद की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये मानते हैं कि वेद ईश्वर का है और सबसे पहले हमारे इस विचार के सबसे पहले अत्यंत प्रतिभाशाली ही मनुष्य पैदा हुआ था, तब आपको ये पता पड़ेगा कि वेद का ज्ञान भी अत्यंत उच्च स्तर का होना चाहिए और एक क्षेत्र का नहीं, सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। और सृष्टि के ज्ञान के बाहर कोई ज्ञान है भी नहीं, क्योंकि हम भी सृष्टि के एक अंग हैं। हमारा शरीर, आत्मा, आत्मा हम हैं, तो हमारे लिए सृष्टि है, तो हमारा भी संबंध सृष्टि से है। ईश्वर सृष्टि बनाने वाला, तो उसका संबंध भी सृष्टि से है। तो जितना भी ज्ञान है कहीं भी है, वो सृष्टि में ही है, सृष्टि विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, चाहे अध्यात्म है चाहे पदार्थ विज्ञान है। तो अब सृष्टि विज्ञान, वेद से ज़्यादा, ईश्वर से ज़्यादा सृष्टि विज्ञान को कोई नहीं जानता। तो उस स्तर का अगर ग्रंथ है वेद, तो उस स्तर के भाष्य होने चाहिए। अगर ऐसे भाष्य नहीं है तो हमें फिर विद्वान से पूछना चाहिए कि क्या ये भाष्य जो ये बता रहा है वेद, क्या वो ईश्वर ही है या और भी इसके अर्थ हो सकते हैं? हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं? जो संस्कृत के विद्वान हैं वो हमारे वेद विज्ञान आलोक को पढ़ के देखें, या फिजिक्स वाले भी वो ही पढ़ के देखें, या दूसरे विषय वाले वेदार्थ विज्ञान उसको पढ़ के देखें। और मैं नहीं कहूँगा हमारी बात को मान लें, वो इन्हीं ग्रंथों के दूसरे भाष्य भी ले लें। जैसे निरुक्त के और भाष्य बाजार में उपलब्ध हैं, 9 तो मेरे पास हैं, सुना है 25 भाष्य हैं दुनिया में। उन 25 को भी रख लें, फिर तुलना कर लें, हमारा क्या भाष्य है, उनका क्या भाष्य है। उससे देखें कि वेद की गरिमा को बढ़ाने वाला कौन सा भाष्य है, कौन सा भाष्य बुद्धिमत्तापूर्ण है, कौन सा भाष्य मानवता का कल्याण करने वाला है। अपने आत्मा से सोचें। वैसा ऐतरेय ब्राह्मण को ले लें, ऐतरेय ब्राह्मण के दूसरे भाष्य ले लें, फिर हमारे ले लें वेद विज्ञान आलोक, उसमें भी तुलना करके देखें। क्योंकि जैसा ऋषि दानंद ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा सत्य सत्य को जानने वाला है, तो वैसा उन सभी युवा पीढ़ी, युवा युवती या वृद्ध हों, जो भी हों, वो स्वयं तुलना कर लेंगे। किसी व्यक्ति का पहचान उसके ग्रंथों से ही होती है। तो हमारी पहचान हमारे ग्रंथ ही है, और हमारे ग्रंथ ऋषियों के ग्रंथ के भाष्य हैं। हमारे जो विचार हैं, ऋषियों ने विचार दिए थे, उन्हीं की हमने प्रस्तुति की। हमारा अपना कोई विचार नहीं है, जैसा ऋषियों ने बताया वो विचार को हमने स्पष्ट किया है। और ऋषियों का भी अपना कोई विचार नहीं था, जैसा ईश्वर से उन्होंने जाना, वेद से जाना, वैसा उन्होंने अभिव्यक्त किया। उनके विचार को मैंने अभिव्यक्त किया अपनी भाषा में। तो ये करके उन्हें, मुझे लगेगा कि जब वो समझ लेंगे तो उन्हें स्वयं ही अनुभव होगा कि इतने महान ऋषियों का देश रहा है, तो उसे महान बनाने के लिए फिर हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। भारत के उत्थान के लिए या वेद या ज्ञान के उत्थान के लिए हर मनुष्य की जिम्मेदारी है, जो मनुष्य है। पशुओं की जिम्मेदारी नहीं है, पक्षियों की नहीं है, लेकिन जो मनुष्य है उस सबकी जिम्मेदारी है। चाहे किसी देश का रहने वाला हो, किसी भाषा का हो, किसी संप्रदाय का हो। संप्रदाय होता नहीं है, धर्म। संप्रदाय को छोड़ के हमें धर्म में आना चाहिए। तो सभी अपनी धर्म जिम्मेदारी समझें। हम सभी ऋषियों के वंशज हैं, तो उन ऋषियों की संपत्ति, जो बौद्धिक संपत्ति है, उसको बचाने की, उसको प्रतिष्ठित करने के विषय में ये सबकी उत्तरदायित्व है। जब तक हम
ऐसा करेंगे तब तक ही हम कह सकते हैं हम ऋषियों के वंशज हैं या उनके उत्तराधिकारी हैं। नहीं कर सकते तो हमें कहने का हक नहीं है। और वैसे तो आज की पीढ़ी कहती भी नहीं है, वो ऋषियों को ही गंवार मानती है। तो ऋषियों को गंवार मानने वालों को आप युवाओं को ही बताना पड़ेगा, और आप बता सकेंगे इस वैदिक विज्ञान के माध्यम से, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो सब में एक स्वाभिमान जगेगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगेगा, आत्म स्वाभिमान जगेगा, और स्वाभिमान जग जाएगा तो बौद्धिक दास्ता दूर हो जाएगी, तभी हम सुखी रह पाएंगे। और ये हमारा जन्म हमारे भारत के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए, सारी मानवता का कल्याण होगा, और तभी हम कह पाएंगे वसुधैव कुटुम्बकम। अभी कहने से कोई लाभ नहीं है, अभी कहना तो गलत दिशा में जाएंगे हम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में चले जाएंगे। और वैदिक विज्ञान को समझेंगे तो ये वसुधैव कुटुम्बकम हमें स्वर्ग बना देगा धरती को। और अभी से वसुधा को कुटुंब मानेंगे तो उनके अधीन हो जाएंगे जो वसुधा पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जी गुरुजी, आपका एक एक क्षण इतना कीमती है और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपका भी धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रश्न किए और बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम। धन्यवाद गुरुजी। ओम।